आज कैसे हो भाई साहब? कैसे हो सब लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? शानदार। सब लोगों की पढ़ाई लिखाई सही चल रही है। अब नया चैप्टर शुरू हो गया तो अब नए जोश में रहो यार। ठीक है ना? चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आसान होंगी। डीपीपी ये सब चीज़ें करते चलेंगे। हाँ, डीपीपी ये सब क्योंकि आज थ्योरी थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं तो ट्राई करते थ्योरी वाली चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते। आज थ्योरी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद और भी बहुत कुछ करने वाले। देखेंगे उसमें क्या क्या और हो सकता है, वो सब भी चीज़ें करने वाले। थोड़ा वेट एंड वॉच। ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स का अपने पास यूज़ होती है इस चैप्टर में। जैसे मैं कुछ लोगों के कमेंट देख रहा था कि सर वो उधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है। अभी फिजिक्स नहीं समझा सकते आपको, फिजिक्स नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रख सकते। ठीक है ना? इको कर रहा है क्या? फिजिक्स अभी नहीं समझा सकते। ठीक है, फिजिक्स नहीं समझा सकते क्योंकि अभी आप उतनी ज्यादा फिजिक्स नहीं जानते कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। ठीक है ना? थ्योरी, हाँ थ्योरी एक बोल रहा है कि थ्योरी न्यूमेरिकल से अच्छा है। भाई जब न्यूमेरिकल करा रहा था तो बोल रहा था थ्योरी कराओ, अब थ्योरी करा रहा हूं तो बोल रहा है न्यूमेरिकल कराओ। ठीक है। साउंड लो नहीं है आई थिंक सो। ठीक है, आवाज़ सही है भाई। तुम अपने मोबाइल वोबाइल का आवाज़ थोड़ा सा देख लो। ओके। हाँ। ओके, चलो बढ़िया। कोई लैग वैग नहीं चल रहा, शानदार चल रहा है भाई। क्लास स्टार्ट करेंगे आज अपने पास। हाँ भाई, सबका स्वागत है, अपने सारे अर्जुनास का स्वागत है, सारे स्पैमर्स का भी स्वागत है। ठीक है, आइए आइए आप आएंगे। अभी स्पैमर पता चला बेचारा अभी से लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो बेटा समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि ये बहुत हाई फाई बातें हो रही है। और आज तो एक नया गेम शुरू करने वाले हैं जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा। मेरे से किसने बोला है सर कंसंट्रेशन टर्म्स? बेटा मुझे याद है कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन वो कब कराऊंगा? जब मैं इस चैप्टर में आगे जाऊंगा। कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस लास्ट में कराए जाएंगे। मतलब लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स के, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये चैप्टर कितने लोगों ने अच्छे से स्टार्ट किया है, कितने लोगों ने अच्छे से स्टार्ट किया है। तो उसके लिए आज गेम लेके आया हूं। जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड करी है, आज अपना स्कोर देखना, कितना स्कोर आता है ये बता के जाना। ठीक है ना? आज अपने को लास्ट में, क्लास के जाते जाते लास्ट में स्कोर्स बता के जाना, कमेंट करके जाना कि आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो कैसी चल रही है। देखते हैं। सबसे पहले अपना गेम जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये गेम है कौन बनेगा डॉक्टर। ठीक है, कौन बनेगा डॉक्टर। यहां पे सुधांशु सर आपका स्वागत करते हैं। आप हैं हमारे सामने हॉट सीट पे जो डॉक्टर बनने के लिए, अरे ऐसे ही फनी जोड़ के लेके आ गया मैं। ठीक है ना? हाँ ऐसा मत बोलना और ऐसा सस्ता केबीसी। बेटा केबीसी में सिर्फ एक बार पैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर डेली आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, डेली रिवॉर्ड्स मिलेंगे कौन बनेगा डॉक्टर में। और ऐसे छोटे छोटे क्विज खेलते खेलते हम एक टाइम आएगा जहां पे पूरा का पूरा एकदम शानदार सा रिजल्ट लेके जाएंगे, अपना रैंक 1 लेके जाएंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई। हाँ, ऐसा होता ना, स्वागत करते हैं हम आपका केबीडी के इस शो में। आइए विराजमान हो जाइए हमारे हॉट सीट पे। ठीक है, यस। इस केबीडी का प्राइस है 1 मोल रुपीज। जो सबको पता है किसकी पावर कितनी है, 1 मोल रुपीज। ओके, चलो तो शुरू करते हैं केबीडी। पेन एंड पेज लेके तैयार हो जाओ, आंसर्स को पोल सेक्शन में बताने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पोल सेक्शन स्टार्ट करूंगा, लेकिन हाँ पोल सेक्शंस में स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बता दूं, जिन लोगों को पोल आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा। बहुत लंबा चौड़ा है, मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ा देर पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो और उसके बाद मैं पोल स्टार्ट करता हूं। थोड़ी देर पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं पोल स्टार्ट करता हूं। आपके पास अब पोल भी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। बोल रहा है इतना भी पैसे की बात मत किया करो। ओके, नेटवर्क एरर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकंड का पोल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा पोल अपने सामने, ये रहा। ये देख लो कैसे कर सकते हो, कैसे होगा ये देख लीजिए सब लोग। हाँ इसको मिनिमाइज कर देता हूं भाई जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रेशर इंक्रीज करने से, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से, किसके इंक्रीज और किसके डिक्रीज करने से होगा। तो जहां तक सब लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे पोल में, अभी तक सब लोग अपना अपना आंसर अपना दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी आंसर पोल में दे सकते हो। जिन लोगों को पोल मिला है अच्छी बात है,
जिन लोगों को पोल मिल चुका है बहुत अच्छी बात है। क्या हो रहा है यार, नेटवर्क एरर क्यों आ रहा है? होगा कि नहीं पोल आज? इतनी भीड़, इतनी 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 बोलते ना कि इतना उत्साह देख के पोल वाला भी डर गया कि भाई पोल कैसे कराएं इन बच्चों का। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए भैया? वोल्टेज बहुत हाई और प्रेशर क्या होना चाहिए? बहुत लो। वोल्टेज बहुत हाई, प्रेशर क्या होना चाहिए? बहुत लो। और देखोगे तो मेरा प्रेशर अपने पास, ये देख लो आंसर क्या आ जाएगा। अरे आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा कि प्रेशर डिक्रीज करना है और प्रेशर डिक्रीज करना है। पोल लग रहा है गया बेचारा, ठीक है, हैंग हो गया है। पोल भी अब जिंदगी में मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है। स्पैमर्स की तरह ये भी अब शांत हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, कितने आदमी थे भाई, ना क्या क्या लोगे तुम। छोड़ो, लग रहा है आज थोड़ा अटक रहा है। क्या आंसर आएगा इसका? सी आंसर आएगा। जिसका भी हुआ सही हुआ, ठीक है ना। पोल नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार, ठीक है। पोल नहीं आया छोड़ो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन से मतलब रखो। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन बताओ। मैं पोल नहीं करा रहा, टेंशन मत लो भाई। अगला क्वेश्चन करा दो, कल अगला क्वेश्चन करा दो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अगले क्वेश्चन करा दो। क्या होगा स्पेसिफिक चार्ज? कमेंट सेक्शन में बता देना स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड क्या हो रहा होगा? कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज का किस पे क्या होता है? डिपेंड किस पे करता है? किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? क्या होगा इसका आंसर? यस सर, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। क्यों? क्योंकि सर वो गैस पे डिपेंड नहीं करता। कैथोड रे किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। एनोड रे किसके लिए था? एनोड रे सर प्रोटॉन्स के लिए था। तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। उसको नेचर ऑफ गैस से मतलब नहीं, उसको मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब से मतलब नहीं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब नहीं। वो क्या होगा? E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता था वो 10 की पावर 11 में होता था। याद करो कल हमने पढ़ा था 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। कुछ लोग तो इतना सुंदर नोट्स बना के शेयर करते हैं ना यार, मतलब मजा आ जाता है। ठीक है, मेरे थोड़े से क्या, मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वो है, बैकलॉग है मैसेज का, लेकिन कुछ लोगों के मैसेज देख रहा था तो उसमें अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे, बहुत सुंदर अच्छा बना रखा है। मतलब देख के लगता है कि हाँ यार सही पढ़ाई चल रही है इन लोगों की। ट्राई करो भाई, ये सारे क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन बोल देते हैं क्या? सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कितना रेशियो होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग, मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1837 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1837 टाइम। 1:1837, 1:1837 क्या होगा? 1:1837 क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा शायद, यही होगा। श्योर हो? तो ये आंसर्स निकाल लो, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, कौन बनेगा डॉक्टर में। जिस स्पीड से आंसर्स दे रहे हो ना बेटा, सही बता रहा हूं, बस ऐसी ही स्पीड एग्जाम हॉल में मेंटेन करनी है। जितना मजा अभी क्वेश्चंस को देखने में लग रहा है हाँ यार आसान आसान सा है, ये इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि कल ही किया है ये सब कुछ। अब 4 दिन बाद जब इसी के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर डर लगना शुरू हो जाएगा। तो देख लेना। अगला देखो, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या निकाला गया था? मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पहले क्या आया था, मुझे बता सकते हो? मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या आया था? भाई आज पोल चल ही नहीं रहा, शायद आज मूड में नहीं है पोल, छोड़ो पोल नहीं कराना, ऐसे ही आंसर बताओ। मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या आया था? सर स्पेसिफिक चार्ज आया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया था, मास ऑन इलेक्ट्रॉन आया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था। भैया क्या आया था मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से? मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बात करेंगे तो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि भैया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज कहां से पता चला था? थॉमसन से बता दिया था। थॉमसन नहीं बता दिया था स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज पता चल गया था थॉमसन से। लेकिन हाँ, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन किसका पता चला था? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन किसका पता चल रहा था? मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसका पता चल रहा था? मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। श्योर हो? ओके बढ़िया, ओके चलो भाई बढ़िया।
मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है। ओके चलो बहुत सही। अब एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पोल चल नहीं रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट बेटा वेट करना। यहाँ थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। क्या? अरे छोड़ दे यार, छोड़ दे, कोई बात नहीं। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे भाई, कल क्लास में करा लेंगे। छोड़ दो यार, अभी बच्चे फिर परेशान होंगे। ठीक है, हो गया, जा रहे हैं। चलो बेटा, अरे सॉरी सॉरी, कोई नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा पोल के लिए हम लोग कर रहे थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कोई बात नहीं, आज बिना पोल के काम चला लेंगे। ओके, हाँ 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 भाई, ब्लैक स्क्रीन भाई, हो गया हो गया, आ गया केबीडी केबीडी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आएगा। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख। एक बंदे का सही है कि सर इतनी पढ़ाई कर दी, स्क्रीन ब्लैक हो गया, मुझे लगा आंखें ब्लैक हो गई मेरी। ठीक है, हाँ भूत उत नहीं आया भाई, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, इतनी पढ़ाई मत कर कि हाँ सर बोल रहा है कि इतनी पढ़ाई कर मुझे लगा मेरी आंखें खराब हो गई। ब्लैक कुछ टेक्निकल रीजंस थे उसके कारण हुआ। चलो भाई, को जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? अल्फा पार्टिकल्स क्या थे बेटा? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बता, क्या होगा? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? सर अल्फा पार्टिकल्स हीलियम को बोलते थे या हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते थे? हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हीलियम का न्यूक्लियस बचा होता है। जब तुम हीलियम लोगे ना तो बेटा हीलियम गलती से मत बोल देना। हीलियम जब लेते हो तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना है? 2। न्यूट्रॉन्स कितना है? 4 - 2। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2। लेकिन अगर तुम सारा का सारा इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। तो ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल्स में कल ही हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल्स को ही यूज करते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को ही यूज करते थे। चलो मुझे एक चीज बताओ, ये तो इसका आंसर आ गया हीलियम न्यूक्लियस। मुझे एक बात बताओ, किसकी डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल से की गई थी? कौन से, किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, किसकी डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल से की गई थी? मुझे बता सकते हो किसकी डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल से की गई थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में से किसकी डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल से की गई थी? जल्दी से जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में से किसकी डिस्कवरी? जल्दी जल्दी। क्या बात है यार, अरे वाह, क्या बात है। ये होता है कमेंट सेक्शन बेटा। अब इसी तरह से यूज करना है न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, न्यूट्रॉन्स का यूज करते थे हम अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम के ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहा था चैडविक ने, तो उसको क्या मिला था? न्यूट्रॉन्स। एक न्यूट्रल चार्ज एटम मिला था और इसी के कारण हमारा नाम न्यूट्रॉन्स पड़ा था। उन लोगों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अभी भाई तो रिवीजन ही तो करा रहा हूं, और क्या करा रहा हूं। अब तो रिवीजन कैसे चाहता है कि सर एक बार फिर से, हाँ बेटा कल पढ़ा था, ये होता है, ये रिवीजन ही तो है। ठीक है, क्या बात कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, E/m रेशियो। E/m का मतलब क्या होता था? इसी को हम लोग क्या नाम देते थे? स्पेसिफिक चार्ज कहते थे क्या? इसी को हम लोग क्या नाम देते थे? स्पेसिफिक चार्ज कहते थे क्या? स्पेसिफिक चार्ज कहते थे क्या? E/m रेशियो, इसी को बोलते थे स्पेसिफिक चार्ज। E/m को ही क्या बोलते थे? स्पेसिफिक चार्ज बोलते थे। अब स्पेसिफिक चार्ज का कल मैंने लास्ट में एक ऑर्डर लिखवाया था। मैंने E/m का एक ऑर्डर लिखवाया था। जल्दी से जल्दी भैया जो भी क्लास अटेंड करता है, भैया जल्दी से जल्दी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना
बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे आसान सी चीजें हैं आपके पास, सबसे आसान सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ध्यान से बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो पूछा जा रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका होता है? प्रोटॉन का, फिर किसका होता है? अल्फा का, फिर किसका होता है? न्यूट्रॉन्स का। तो मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे तो न्यूट्रॉन आएगा, फिर कौन आएगा? प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर पी आएगा, फिर ई आएगा। बेटा ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट होता है, फिर प्रोटॉन। इवन मैंने कल एक रेशियो भी निकाल के बता दिया था कि सर अल्फा पार्टिकल का जो ई बाई एम रेशियो है वो किसके ई बाई एम रेशियो के बराबर है? 1/2 टाइम्स प्रोटॉन के रेशियो के बराबर। ई बाई एम रेशियो किसके इक्वल है? तो 1/2 टाइम्स ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो ये चल रहा है, हो जाएगा सर, श्योर हो? तो ये चीजें देख लो, ये चीजें देख लो अपने पास, कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह की चीजें आ सकती हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऐसा होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऐसा होगा, हो जाएगा, श्योर हो? चलो बढ़िया। ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम ऑर्डर ऐसे ऐसे चलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ई बाई एम रेशियो ये होगा। उसके बाद इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चंस में हम लोगों के कितने क्वेश्चंस हो गए। बस एक लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 3 2 5 6 हो गए। 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फिर हम चैप्टर के अंदर चलेंगे। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, ई बाई एम रेशियो पॉजिटिव में किसका ज्यादा होता था? याद करो, पॉजिटिव में किसका ज्यादा होता था? ई बाई एम रेशियो किसका ज्यादा होगा? याद करो, सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी थी? सबसे जल्दी कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करके सबसे पहले प्रोटॉन कौन बनाएगा? ई बाई एम रेशियो याद रखिएगा मैक्सिमम। एनोड रे में याद करो, एनोड रे जो होता है, एनोड रे में आपने सबने पढ़ा था कि एनोड रे किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। सबसे पहले सर सबसे इजीली ई बाई एम रेशियो किसका निकल के आएगा? सबसे आसानी से ई बाई एम रेशियो हाइड्रोजन का निकल के आएगा, बिकॉज वो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कल की क्लास जिसने भी अटेंड करी है बेटा, ये 7 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं जाते जाते कमेंट करके जाना, ठीक है ना? जाते जाते बता के जाना, फीडबैक दे के जाना कि सर ये 7 में से इतने सही हुए। ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट में आई नो न्यूमेरिकल्स बहुत थे तो बहुत सारे लोगों का वीक हो सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस की नीड होगी, प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बट इस चैप्टर को आप मास्टर साथ साथ कर सकते हो, इस चैप्टर को साथ साथ आप मास्टर कर सकते हो। बस करना क्या है, डेली का डेली पढ़ते जाइए, थ्योरी का थ्योरी फिनिश करते चले जाइए आराम से, स्मूथली। आज से मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी शुरू हो रहा है आपका। आज से मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी लास्ट के 15-20 मिनट में क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन भी करा दिया जाएगा, तो तेरा रिजल्ट कहीं लॉस नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है, कुछ लोगों ने डीपीपी सॉल्व नहीं किया है, तो उसके चक्कर में आपका हो सकता है कि भाई आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाए, ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, ई बाई एम रेशियो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया। कौन बनेगा डॉक्टर में आपने फाइनली स्कोर देना शुरू कर दिया, ठीक है? हाँ बेटा, अगर आपकी ये पहली क्लास है तो प्लीज आप पीछे का जाकर रिवाइज करके आओ, रीजन कि यार पीछे वाली क्लास में ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग को जो शुरू करना है, हमने अभी तक कहानी में डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स फिनिश कर लिया था, कैथोड रे, एनोड रे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ फिनिश कर लिया था। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे लास्ट क्लास में कि सर एंड मॉडिफाई करने पे क्या होता है, ये सब कुछ कर लिया हुआ था, याद है सब कुछ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम फिर से 9th क्लास में जाने वाले हैं और फिर से आज कुछ पढ़ने वाले हैं, और वो है मेरे पास एटॉमिक मॉडल्स। पूरे के पूरे चैप्टर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सारा का सारा चैप्टर किस पे बेस्ड है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। प्लीज बेटा ध्यान से देखना, एटॉमिक मॉडल मतलब एटम का मॉडल। एक बात बताओ, कल से मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि तुम जो बाहर से देख रहे हो ना बेटा, जो तुम बाहर से देख रहे हो, तुम आज के टाइम पे क्या देखते हो कि अरे सर ये मोबाइल। एक बात बता, जो पहले, सबसे पहले जिसने ये सोचा होगा, याद कर, से पहले फोन सोचा, फिर फोन के बाद क्या सोचा कि यार बिना वायर का फोन बना देता हूं, फिर उसको भी कॉम्पैक्ट करता गया वायर, बिना वायर के। तो आप किसको भाव ज्यादा देते हो? जो उससे पहली बार बनाया। यही करते हो ना, जिसने पहली, अब मान लो ऐसे उठा के पहले दिन थोड़ा ना कि सर पहले दिन ही बनाऊंगा एकदम वैसे, अरे भाई नहीं होता, पहले दिन नहीं बनता। आईफोन ये सब क्या होते हैं, मॉडिफाई होते होते अपने पास चीजें लेके आते। ये लोग पहले दिन, ऐसा थोड़ा ना कि पहले दिन उठे सर मैं ना, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पता है क्या सोचते हैं? देखना भाई,
आज क्या है, आज कितना है, आज 25 है ना। मैं 1 जून से, देखो कुछ लोग ऐसे मॉडिफाई करते हैं अपने सिलेबस को, 1 जून से भाई देखना मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, सुबह 7 से 2 अगर स्कूल है तो स्कूल जाऊंगा, और 2 से 3 सो जाऊंगा, स्लीप करूंगा, 3 से 4 रिवीजन करूंगा, 4 से 8 अपनी क्लास करूंगा, क्लास हो गई, और 8 से 12 बजे तक लगातार सेल्फ स्टडी करता रहूंगा। ये तुम लोग 1 जून से, कब से पढ़ेंगे, 1 जून से। अरे भाई 1 जून से तू पढ़ाई करना चाहता तो अभी से शुरू करना भाई। ये क्या टाइम टेबल बना रखा है तूने, एक चीज तो छोड़ ही दी, व्हाट्सएप देखने का टाइम, वो क्या बोलते हैं उसको देखने का टाइम छोड़ ही दिया तूने, ठीक है, वो सब तो तूने काउंट ही नहीं किया। आदमी टाइम टेबल ऐसे ही बनाता है और क्या सोचता है 1 जून से, तुम्हें ही पता है 1 जून के दिन क्या होगा, अपना आराम से सो जाओगे, पहले दिन टाइम टेबल ही फॉलो नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, लेकिन हाँ वो बच्चा आगे सक्सीड करता है जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करता रहे खुद के अंदर, वो पक्का निकल जाएगा, ठीक है ना, वो पक्का निकल जाएगा, ठीक है। 1 जून से 5 जून से 10 जून से पढ़ाई नहीं होती कि सर ये वाला कर लेता हूं उसके बाद करूंगा, सर टीसी लेके आ जाता हूं तब करूंगा। पढ़ाई करना है तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा ही करते चले जाओ। जैसे कल की क्लास जिसने अटेंड की होगी, मूल कॉन्सेप्ट नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, वो रिवाइज करा दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ में ये तो करता जा भाई। कल फिर से केवीडी आएगा, कल फिर से क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा भाई पक्का। चलो अब देखो एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स की बात कर, जिनका स्कूल की छुट्टी हो गई है भाई साहब, तो मूल कॉन्सेप्ट के थोड़े डीपीपी ये सब अटेम्प्ट कर लो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। एटॉमिक मॉडल्स की बात करें, सबसे पहले हमारी जिंदगी में कौन सा मॉडल आता है, थॉमसन मॉडल बोलते हैं, सबसे पहले यही आता है। ये बंदा अलग ही स्वैग लेवल में चलता है। थॉमसन को क्या मिला था, चलो बताओ, थॉमसन को सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन मिला था, सिर्फ और सिर्फ थॉमसन को बेचारे को क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, जैसे अपने यहाँ क्या होता है कुछ लोगों को, अभी मान लो जैसे पहला चैप्टर क्या आ गया, बेसिक मैथ्स फिजिक्स का आ गया, पूरे मोहल्ले को बताएंगे फोन करके, भाई फिजिक्स तो बहुत इजी होती है, फिजिक्स में तो कुछ रखा ही नहीं है, फिजिक्स तो सबसे आसान है, लोग पता नहीं क्यों डरते रहते। पहला चैप्टर बायो का, मान लो लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, अरे सर बायो तो चुटकी बजा के बायो कर देंगे, चुटकी बजा के बायो कर देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा बायो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आदमी कॉन्फिडेंस में चला जाता है। वैसे ही थॉमसन की हालत थी, थॉमसन को एटम के बारे में कुछ पता नहीं चला, सिर्फ एक बात पता चली, एक बात पता चली, इलेक्ट्रॉन है, थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया। सोच रहे हो कॉन्फिडेंस। उसके बाद थॉमसन के बाद दूसरा बंदा आया, उसने क्या किया, बस उसके पास क्या था, एक और चीज मिल गई उसको बस ये मिल गया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पता चल गया, उसने न्यूक्लियस के ऊपर दे दिया कॉन्फिडेंस में। फिर एक बंदा आया बोर्स मॉडल, उसने क्या किया, इसने मैथमेटिकली पहली बार मान लिया कि इसका एक ही एटम था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर उसने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए। और लास्ट में जो मॉडल आया वो भाई साहब, ये दोनों लोगों, तीनों लोगों से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे हम लोग कि भैया हमने बोला कोई फालतू एक ऐसा मॉडल बता दो जिसमें कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में एक ऐसा मॉडल आएगा हमारी जिंदगी में, ये दोनों तो थ्योरी में पढ़ेंगे, ये थोड़ा न्यूमेरिकल्स में आएगा, और ये भाई सब जब आएंगे ना, इनका इक्वेशन देख के ही आदमी इनकी बात मान लेता है कि भाई रहने दे यार, हाँ तू सही बोल रहा होगा। इतना हाई फाई बात करेंगे ना कि आदमी बोलेगा भाई इतनी मैथ्स माना लगा रहा, डिफरेंशिएशन आता है लेकिन डबल डिफरेंशिएशन उसको नहीं आता, तो भाई इतनी यहां तक पहुंचते पहुंचते हम खुद ही बोलते हैं हाँ भाई तेरी बात मान ली, टेंशन मत लो, ठीक है। तो भाई थॉमसन ने सबसे पहले स्टार्ट किया। ये चारों मॉडल्स में ही पूरा चैप्टर है, अभी से लेके पूरा चैप्टर चारों मॉडल्स में ही खत्म हो जाएगा, चारों मॉडल्स में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ थॉमसन के बारे में, थॉमसन बेटा 9th में पढ़ा था, लेकिन आज ना जो 9th में पढ़ा था ना, आज उसके अंदर तू देखेगा कि भाई 9th की चीजों को कैसे 11th 12th में पूछा जाता है, 9th की चीजों को कैसे 11th 12th में पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, थॉमसन मॉडल में क्या था, इसको वाटरमेलन मॉडल बोलते थे, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते थे, इसको यही बोलते थे ना। थॉमसन ने क्या बोला कि भैया थॉमसन सिंपल सा इंसान था, उसने बोला थॉमसन देखो अरे मैं तो सोचता हूं यार थॉमसन कुछ नहीं, इंडिया आया होगा, उसको किसी आदमी ने थमा दिया होगा, खरबूजा ऐसे खाते रहे भाई, तरबूजा ऐसे थमा दिया होगा, देखा होगा बड़ा सुंदर सा दिख रहा है अंदर से, तो बोला होगा अच्छा यही तो है मॉडल, यही तो है इलेक्ट्रॉनवा, यही है घूम रहा इधर उधर। थॉमसन को यही लगा होगा, शायद मुझे तो यही लगता है, अदरवाइज कोई कैसे सोच सकता है। थॉमसन के हिसाब से जो एटम होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। ध्यान से देखना, थॉमसन के हिसाब से जो एटम होता है वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे ही रैंडम ऐसे ही घूम रहे होते हैं। मतलब इसके हिसाब से जैसे हमारे यहां होता है ना कि हाँ भाई तरबूजा खा रहे कुछ भी, जैसे भाई चाय बना रहे कुछ भी बना दिया,
थॉमसन का कॉन्फिडेंस देखो, बस अब मिला क्या था, सोचो थॉमसन के बारे में अब तुम जानते हो, 9 तक तो शायद उतना ना पता हो, थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का ना चार्ज पता था ना मास पता था, देखो कॉन्फिडेंस, थॉमसन को ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था ना मास पता था, लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, ठोक के आ गया था मॉडल, मॉडल बता के आ गया, बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। मतलब बंदा अलग ही कॉन्फिडेंस में चल रहा है। होता है 2 दवाई पता है, डॉक्टर बने पड़े हैं, पूरे मोहल्ले के डॉक्टर बने पड़े हैं, क्या तो पैरासीटामोल से बुखार सही हो जाता है, उसी से सरदर्द भी सही हो जाएगा, 2 ही दवाई, और ये इनो पी लीजिएगा तो आपका पेट सही हो जाएगा, इसी पूरे मोहल्ले को बता रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं। ठीक है, वही वाली हालत थॉमसन की थी। थॉमसन वाला बंदा को सिर्फ ये पता था कि इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज है, बोला कि भाई साहब रुको मैं बताऊंगा मॉडल। अब तुम लोग हंस रहे हो, कह रहे सर थॉमसन बहुत बेकार आदमी था, लेकिन भाई इतना ही बेकार नहीं था कि उसको नहीं पढ़ा जाए। थॉमसन उस जमाने में ऐसी ऐसी बातें बोल के गया जो आज भी वैलिड है, थॉमसन के ऊपर आपको हंसी आ सकती है, आपको लगा अरे क्या चीज बता रहे हो सर ये, लेकिन थॉमसन के बारे में देखो, क्वेश्चन 9th वाला नहीं पूछेगा तुमसे, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, थॉमसन ने क्या पूछा भाई साहब, थॉमसन के बारे में जान जाओ। थॉमसन के हिसाब से जो बातें वो बोलेगा ना बेटा, ध्यान सुनना, ये 3-4 बातें मैं लेके आया हूं थॉमसन के मॉडल की। वो सोचो वो बंदा उस टाइम पे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। सुनना उसने क्या बोला, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। याद रखना बेटा, ये मेरिट कहलाएगा, मतलब तुमसे 2 टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है भाई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसके अंदर फिक्स होना। भाई देखना, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, साइड से लिख सकते हो बेटा, तुम्हारे ऊपर है, साइड से लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू थॉमसन के मॉडल में क्या था, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। आज भी ये 1800 में बात कर रहा था, 1808 में बात कर रहा था, आज भी एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। मतलब बंदा उस टाइम पे जो फेंक के गया, उस टाइम पे जो फालतू की बातें करके गया, आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है भाई। ठीक है, आज भी वैलिड है कि एटम अभी भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, उसको अपने पास क्या लिख दिया, मेरिट लिख दिया, उसको क्या लिख दिया, मेरिट लिख दिया। दूसरा कि सर आज भी ये बात सही है कि रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम नाम दे देते हैं। ये भी क्या है, एक यूनिट है, एक प्रीफिक्स है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। देख लो, ये आज भी सही है, ये आज भी सही है। थॉमसन ने जो उस टाइम बात बोली ना बेटा, आज भी ये वर्ड सही है। तभी हम लोग क्या करते, ठीक है, तभी हम लोग क्या करते, यहां पे इसको थॉमसन को पढ़ रहे हैं। अनपढ़ लोग बोलेंगे अरे सर थॉमसन स्फेरिकल क्यों होता है भाई, एटम दिखा नहीं उसको, उसने क्या किया, कैलकुलेशंस करेगी भाई एटम ऐसा हो सकता है, और आज भी सही है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, इसने देखो गलती क्या कर दी, इसका डिमेरिट, ये मेरिट है, देखना एम से क्या लिख रहा हूं, मेरिट। ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। आज के टाइम पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है, किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है, किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो ये लाइन जो होगी, ये इसका क्या हो जाएगा, डिमेरिट हो जाएगा। ये लाइन जो होगी, ये डिमेरिट हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, डिमेरिट हो जाएगी। तीसरी, स्फेरिकल का मतलब बेटा गोला होता है, गोला, हिंदी में स्फेरिकल नहीं पता तो गोला बोलते हैं, जिसको वो पीके वाला गोला याद है, दूसरे गोला से आए हैं हम, वैसे ही वाली है कि पीके वाला गोला हो जाएगा, और कुछ नहीं। स्फेरिकल मतलब भाई ये होता है, यार क्या बात कर रहा है, 10th पास करके आया, स्फेरिकल अब नहीं पता तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ये इसका डिमेरिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर। ये इसका बात सही है, आज भी जब भी तुम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हो, आज भी जब भी तुम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हो, उसको किस तरह से अरेंज करते हो, याद करो, तुम सबने 9th-10th में ये तो सीखा ही होगा ना, 2,5 2,8 ऐसे ही अरेंज करते थे ना। ये अंदर 2 क्यों, बाहर 5 क्यों, आप कभी ऐसे कभी अरेंजमेंट देखा है क्या इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं करते ना। आज भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आज भी इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज किए जाते हैं, वो मोस्ट स्ट्रैटिकल, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट में किए जाते हैं। और सर आज भी एक मेरिट है कि आज भी जो मास होता है एटम का, वो यूनिफॉर्म होता है। एटम कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं होता, एटम का मास क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एटम का मास क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये ध्यान रखना, आज भी इसने 5 बातें बोली, 1800 में 5 बातें बोली। सोचो 1800 के टाइम पे 5 बातें बोली, और उसमें से आज भी
4 बातें आज के टाइम पे भी वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ एक बात गलत है, वो उसकी बातें हमें पता चल गई। क्या गलत बोल दिया उसने बस एक गलती कर दी, उसने बोल दिया कि जो एटम होता है वो, ये एटम जो होता है वो पॉजिटिव स्फीयर है। आज के टाइम पे थॉमसन जो बोलोगे, थॉमसन का बेचारा मॉडल फेल हो गया, लेकिन उसकी 4 बातें, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ये सब आएगा, विच आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस, विच आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी 9th क्लास में बेटा गलती से कभी किसी टीचर ने पढ़ाने की कोशिश की होगी तो उसमें ऐसे लिखा जाता है कि 9th क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये मिलेगा एग्जाम हॉल में, क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन मिलेंगे कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ ये सब चीजें। तो क्वेश्चंस ये सही है, कौन सा सही कौन सा गलत, ही निकालते रहो। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसका डिमेरिट क्या है? डिमेरिट क्या है इसका? अरे भाई डिमेरिट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी, एक बात बता, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ रह ही नहीं सकते ना। डिमेरिट तो यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, एक साथ रह ही नहीं सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, एक साथ रह ही नहीं पाएंगे। तो भैया ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा? अगर मैं ड्रॉबैक बोल दूं, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल बोल दिया जाए, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल कोई बोले, थॉमसन मॉडल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, यही बोलते हैं ना इसको हम लोग, प्लम पुडिंग मॉडल। ऐसे करके चलते चले जाओ, प्लम पुडिंग मॉडल। ये भाई साहब क्या बोलने लगे कि ये देखना ध्यान से, देखना, इनका ड्रॉबैक क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आप कभी पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ रखोगे तो एटम आपका कभी स्टेबल होगा ही नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए इनका क्या हो गया, ये बेचारे साइड में चले गए, भाई एनसीईआरटी से ही तो बता रहा हूं। ठीक है, कहां चल रहे हैं, कहां जी रहे हैं, ये एनसीईआरटी में ही है, बस पैराग्राफ में लिखा है, मैं इसको पॉइंट करके लिख रहा हूं, मैं इसको पैराग्राफ के बदले क्या लिख रहा हूं, पॉइंट करके लिख रहा हूं। हाँ, वहां पे भी हो सकता है वहां थॉमसन मॉडल लिखा हो, यहां जे थॉमसन मॉडल लिखा है, तो सर अलग नहीं हो गया, वो सेम ही चीज है। मास क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली। अरे जब तुम एटम बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं बनाओगे सर इधर हेवी बना दोगे इधर लाइट बनाओगे, ऐसा नहीं होता। एटम का मास क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरा का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सही रहेगा। तो थॉमसन बेचारा बहुत सही हुआ, उस टाइम पे हिट हो गया। आज भी उसकी 4 बातें आज भी सही है, आज भी उसका 4 बातें आज भी सही है। ठीक है, हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है बेटा, इससे डिफिकल्ट तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, एक बोल रहा है सर आप गुस्से में क्यों रहते हो हमेशा, क्योंकि बेटा बहुत हार्ड चीजें पूछते रहते हो ना यार, इतनी डिफिकल्ट चीजें पूछते हो। बोल रहा है कि एनसीईआरटी रीडिंग करवाए, बेटा एनसीईआरटी की चीजें बस पॉइंट वाइज बताई जा रही है। बाकी आपको अगर लगता है ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ने का शौक है तो आप कुछ नहीं, एनसीईआरटी खरीद लीजिए, एनसीईआरटी का पीडीएफ ले लीजिए, वहां पे पढ़ के देखिए, काफी मजा आएगा। ठीक है, हाँ चलो। एक बोल रहा है कि सर जेजे का फुल फॉर्म क्या होता है? जेजे का फुल फॉर्म भाई बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन बेटा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं जेजे का फुल फॉर्म नहीं बता पाया, बहुत हार्ड है बेटा, मतलब बेहोशी हो सकती है जेजे के फुल फॉर्म से। ठीक है अलग अलग कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार, अब सोच के आते हैं, कुछ ना कुछ तो उंगली करेंगे। चलो देखो, अब मैं ड्रॉबैक जान चुका हूं, थॉमसन को पहचान गया। अब थॉमसन के साथ पता है क्या अच्छी बात हो गई, थॉमसन को बंदा मिला कहां से, थॉमसन को मिला था कैथोड रे। देखना ध्यान से, देखो हिस्ट्री कैसे चलती है, कहानी सुनना। थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रे पकड़ा। कैथोड रे को क्या देखा कि कैथोड रे में निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। कैथोड रे में यही तो है कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब थॉमसन को देख के लोगों को क्या लगा कि भाई डिफरेंट टाइप की रेडिएशन पकड़ लेंगे ना, डिफरेंट टाइप की रेडिएशन पकड़ेंगे तो उसमें बहुत मजा है। और थॉमसन ने जैसे ही कैथोड रे बनाया, भाई साहब एक बंदा था, देखना गलतियों से लोग कैसे सीखते हैं, गलतियां कैसे कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, उसी के लिए अगला बंदा है। ये देखना ध्यान से, एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हो गई। भाई साहब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोएंटजन। ठीक है, इन साइंटिस्ट का नाम रोएंटजन था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गलती से क्या किया, कैथोड रे के ट्यूब के साथ खेल रहे थे, गलती से क्या किया, कैथोड रे को हेवी मेटल से
टकरा दिया। जैसे ही टकराया, देखना अपने पास, ये कैथोड रे अपने पास टकराया हेवी मेटल से, इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया। इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया। ओरिजिनल कैथोड रे, ओरिजिनल एक्सरे की मशीन जो होती है उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, उसके अंदर छोटा सा बल्ब लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, उसी के अंदर टकराता है। जैसे ही ये क्या करेगा, कल याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में भी मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में भी मैंने बताया था कि कोई भी कैथोड रे अगर हेवी मेटल से टकराता है तो क्या जनरेट कर देता है? क्या जनरेट कर देता है? एक्सरे जनरेट कर देता है। क्या जनरेट कर देता है? एक्सरे जनरेट कर देता है। अब तुम सोचो, बंदे ने पहले पहले क्या किया? खेल रहा था इसके साथ, गलती से इसके पास क्या हुआ? अब सोचो ना, गलती से इसने क्या किया? मान लो ये है एक्सरे, बेटा इसी को बोलते हैं, ये डरावनी सी जो चीजें दिख रही है इसी को एक्सरे बोलते हैं, समझ लो। डरावनी जो चीजें होती है इसी को क्या बोलते हैं? एक्सरे बोलते हैं। एक्सरे मतलब बेचारा कोशिश कर रहा था, उसको पता ही नहीं चला, उसको लगा यार ये पिक्चर किसने मेरे हाथों की बना दी। फिर उसने देखा अच्छा इसका नाम क्या रखें, इसका नाम क्या रखें, तो मैथ्स का स्टूडेंट होगा, इसने क्या किया? अपना नाम रख दिया, इसको मान लेते हैं कि ये एक्सरे है। देख लो, रोएंटगन को कुछ भी नहीं पता चला इसके बारे में, इसने इसका नाम ऐसे ही रख दिया कि भाई एक्सरे रख देते, एक्सरे रख देते, ठीक है, एक्सरे रख देते। तो भाई रोएंटगन ने क्या किया? डिस्कवरी क्या करी? कैसे करी डिस्कवरी? तो एक सिंपल चीज बनाई इसने। क्या करा कि भाई रोएंटगन ने क्या करा था? कैथोड रे से खेल रहा था, कैथोड रे हेवी मेटल से टकराया और पता चला तुम कहीं खड़े हो, मान लो तुम कहीं खड़े हो और तुम कोई मेटल के साथ या कोई चीज के साथ खेल रहे हो, सडनली तुम्हारी पूरी इमेज बन जाए पीछे, तो तुम क्या हो गया, क्या हो गया, ये अजीब सी चीज है। अजीब सी चीज क्या है? तो इसका नाम क्या रख देते हैं? एक्सरे रख देते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनका वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ जो होता है 0.1 नैनोमीटर्स होता है। अब तुम यहां बोलोगे सर पावरफुल का मतलब क्या होता है? पावरफुल अगर नहीं होती ना बेटा, कल ही क्लास में बता रहा था, एक्सरे शौक में नहीं करवाते कि सर गए थे फोटो खिंचवाने, मन किया तो एक्सरे करवा के आ गए, ऐसा एक्सरे नहीं होता। एक्सरे ऐसे शौक में नहीं हो जाता कि हाँ सर मन नहीं लग रहा था, आज लग रहा था ना सर अपने अंदर की हड्डियों को देखते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सरे ऑब्वियसली बहुत पावरफुल रेडिएशंस होती हैं। अगर लगातार आपको हर लगातार ये आएंगी कि भाई लगातार आप यूज करोगे तब जाके क्या हो सकती है? हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए। इसीलिए हम इसका वेवलेंथ किसी को भाई भूल गए हो तो वेवलेंथ वंस अपॉन ए टाइम कभी 9th-10th में कहीं पढ़ा हो, ऐसे करके वेव्स होती हैं, ऐसे करके वेव्स होती हैं। यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? यहां से यहां तक की वेवलेंथ बोलते हैं। यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं। यही होता है, ठीक है ना। यहां से यहां तक की वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं, कुछ लोगों को याद ना हो या चीजें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता है किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता है किसको बोलते हैं? जो रेडिएशन, दोज रेडिएशंस या दोज रेज जो क्या करें, दोज रेज विच डू नॉट गेट, विच डू नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से चेंज ना हो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि सर आप प्लस माइनस लेके आओ तो उसको कोई फर्क ना पड़े। जो अपने रास्ते से चेंज ना हो, जो अपने रास्ते से चेंज ना हो, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। ये ऐसी रेडिएशंस हैं जो जा रही हैं तो सीधा सीधा जा ही रही हैं, इनको रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बात बताओ, कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या नहीं है? जल्दी से जल्दी बताओ, कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या नहीं है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, यस और नो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैथोड रे है या नहीं है? कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या नहीं है? ये देख जल्दी से जल्दी बताओ, है या नहीं है, यस और नो। जो रास्ते में डेविएट ना करे, कैथोड रे कल याद करो, कल रास्ते में बदल गया था भाई, इधर से इधर टर्न मार गया था। कैथोड रे याद करो ना, कल रास्ते में चेंज हो गया था। क्यों? अरे सर क्या बात कर रहे हो, कैथोड रे कल जा रहा था। अरे सर कैथोड रे जा रहा था गुनगुनाते हुए कि मैं तो भेलपूरी खा रहा था, रास्ते में पॉजिटिव मिल गया, मैं क्या करूं, किधर की तरफ चला गया? उस साइड चला गया था। जब ये उधर की तरफ मुड़ गया तो भाई इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थोड़ी ना बोलोगे। कैथोड रे इधर चला गया, एनोड रे किधर जाएगा? एनोड रे किधर जाएगा? सर एनोड रे इधर चला गया, यही था ना,
यही था। जो लोग डेविएट हो गए उनको हम लोग कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन ये सब खूब आएगा कि विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं यहां बगल में नोट करके लिख देता हूं, एक नोट करके पॉइंट लिख देता हूं, कैथोड रे एंड एनोड रे, कैथोड रे एंड एनोड रे, कैथोड रे एंड एनोड रे, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भैया अपने नोट्स में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, याद रखिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यही सब आते हैं, यही सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। जिसके ऊपर भी चार्ज होगा, जिसके ऊपर भी चार्ज होगा, जिसके ऊपर भी चार्ज होगा, वो कभी भी बिना डेविएशन के जा नहीं सकता, बिना डेविएशन के जा नहीं सकता। एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए बिना डेविएशन के जाता है। एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए बिना डेविएशन के आता है। थोड़ी कहानी जाना, हिस्ट्री में देखना, हिस्ट्री में सुनना, हिस्ट्री सोचो। 1800 में सबसे पहले एक आदमी आया, थॉमसन। थॉमसन आया, उसने क्या डिस्कवर कर दिया? इलेक्ट्रॉन। उसने डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे डिस्कवर किया, कैथोड रे डिस्कवर किया। अब कैथोड रे डिस्कवरी से लोगों को पता है, क्या पता चला? लगा कि यार ये ऐसी रेडिएशन है, इससे तो एक्सरे बन जाता है, इससे तो एक्सरे बन जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? एक्सरे बन जाता है। इससे क्या बन जाएगा? एक्सरे बन जाएगा। तो भाई लोगों ने बोला यार कुछ और तूफानी करते हैं। लोगों का ध्यान एटॉमिक मॉडल से हट गया। दोनों ध्यान सुनना, एटॉमिक मॉडल से लोगों का ध्यान हट गया। लोग पता है किस पे ध्यान देने लगे कि यार कोई और टाइप के रेडिएशंस बना सकते हैं क्या, किसी और टाइप के रेडिएशंस बना सकते हैं क्या। और किसी और टाइप के रेडिएशन में यहां पे एक नई टॉपिक की शुरुआत हो गई, वो देखेंगे। ये देख लो, एक्सरे के बारे में 2-3 पॉइंट्स और देख लेना। एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा यूज होता है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब जो बॉडी को पास कर जाए। अब ये मत बोलना कि पेनिट्रेटिंग पावर मतलब, भाई तुम्हें भी पता है आज के टाइम पे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैटर, हमारी अगर मुझे हाथ की हड्डियां देखनी है कि टेढ़ी सीधी, कितनी टूटी कितनी नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्सरे यूज करते, एक्सरे यूज करते। फिर अगर बात करें कि सर एक्सरे दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं इसको कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। ये क्या पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्ट है। भाई एमआरआई कुछ और होता है, कहां पहुंच गए यार? एमआरआई का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरे आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन एंड कैन कॉज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मैंने कल भी बताई थी। कोई भी रेडिएशन अगर लगातार आपको दी जाएंगी तो अब बॉडी के अंदर क्या करेगा? आयनाइज मतलब बॉडी को थोड़ा ऑब्वियस इफेक्ट करेगा, प्लेट्स को, मतलब जैसे लगातार कोई लाइट आ रही हो तो आपको इफेक्ट करेगा, तो उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन। आप इससे मतलब रखो। ओके, ये एक्सरे हो गया, एक्सरे के बारे में पता चल गया। एक्सरे कहां से आया? एक्सरे कहां से आया? ये कैथोड रे जा रहा था, ये कैथोड रे जा रहा था, और कैथोड रे किससे टकरा गया? कैथोड रे किससे टकरा गया? हेवी मेटल से। कैथोड रे किससे टकरा गया? हेवी मेटल से। यहां से क्या रेडिएशन बाहर निकली? एक्सरे रेडिएशन बाहर निकल जाती है। तो याद रखिएगा, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है? जब कैथोड रे हेवी मेटल से टकराता है। एक्सरे के बारे में कुछ कुछ चीजें हो गई, पता चल गई। ओके, हो जाएगा, श्योर हो। अब आते, मैंने तुमसे क्या बोला कि यार थॉमसन के बाद ना चमत्कार होने शुरू हो गए। थॉमसन के बाद लोगों को क्या लगने लगा कि भाई साहब ये एक्सरे बनाते, ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं, और उस चक्कर में लोग रदरफोर्ड तक पहुंचे। उससे पहले कुछ चीजें स्टार्ट हो गई, जैसे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत हिस्ट्री को पढ़ोगे ना कभी कभी तो हंसी आएगी। साइंस की हिस्ट्री पढ़ोगे ना और हंसी आएगी। साइंस की हिस्ट्री में देखोगे कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी, मतलब ये खुद को क्या करते हैं? डिके करते रहते, खुद को लाइट एमिट करते रहते, रेडिएशंस देते रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडिएशंस देते रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव। मतलब खुद ही अपने आप में ही मस्त हैं। एक होता है ना, दोस्त होता है अपने आप में मस्त चल रहा है, 5 नंबर आए, मुस्कुरा रहा है, यार 5 ही तो नंबर आए यार, मजा आ गया, 5 आ गए। ठीक है, वो अलग लेवल पे जी रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? भाई जिसको दूसरे की जरूरत नहीं, खुद से ही अपने आप को क्या करे? खुद से ही क्या करना शुरू कर दे। न्यूट्रॉन इज नॉट अ रेडिएशन बेटा, न्यूट्रॉन रे नहीं है, न्यूट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पार्टिकल। रेडिएशंस जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहलाती। ये देख लो, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, फ्रांसियम, सबसे पहले जिन्होंने बताया था, इसी साइंटिस्ट का नाम था रेडियो एक्टिविटी के बारे में जिसे सबसे पहले बताया था, उसका नाम था हेनरी बैक्वेरेल। ये नाम जानना है, रीजन कि भाई
एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला जो बंदा आया वो कौन सा, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, फ्रांसियम। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो अपने आप से ही रेडिएशन एमिट करते हैं, अपने आप से ही रेडिएशन एमिट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पूछ दूं ना, बहुत सारे लोग जो साइंस नहीं पढ़ता वो कैसी बेवकूफी वाली बातें करेगा। अगर मैं पूछूं बेटा मेरी ना घड़ी रात में चमकती है, या रात में ना मेरी घड़ी का या रास्ते का एक पेंट जो है चमकता है, तो पता है लोग क्या बोल देते हैं, उसके अंदर क्या होगा? सब लोग बताओ क्या होता है जो रात में ग्लो करता है, रात में चमकता रहता है? मेरी घड़ी रात में क्यों चमकते रहते होंगे, बताओ क्यों चमकता होगा? ये घड़ी चमक रही है या कोई स्क्रीन चमक रहा है, क्यों चमक रहा होता है? किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? देखो कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियम के कारण। बेटा बात बताऊं, रेडियम, अगर रेडियम की घड़ी पहन ली ना, एक बात बता देता हूं, कभी गलती से भी, अब साइंस पढ़ रहे हो ना तो कुछ कुछ चीजों को याद रखना, रेडियम गलती से मत ले लेना, क्योंकि रेडियम की घड़ी जिस दिन तुमने ले ली, जिस दिन से तुमने रेडियम की घड़ी पहन ली, आज से एक जिंदगी की सच्चाई जान जाओ, जिस दिन से रेडियम की घड़ी तुमने पहन ली ना, जिस दिन से, उस दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि रेडियम होता है रेडियो एक्टिव, इससे हमेशा रेडिएशंस निकलेंगे और तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4-6 महीने के अंदर तुम्हें कैंसर हो जाएगा। और तुम्हें तो छोड़ दो, अगर रेडियम को तुम घर पे रोज दिन आ रहे हो जा रहे हो ना, तो जितने लोग तुमसे मिलते जाएंगे अगले 2 साल में उनको कैंसर हो जाएगा। इतनी खतरनाक चीजें होती हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भैया गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती है। आप कभी देखोगे, कभी गलती से ऐसी सर्च मार लो रेडियम कहाँ मिल जाएगा, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। गवर्नमेंट ऐसे, भाई रेडियम कभी गलती से, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट ही मत रखना कि रेडियम, लोगों को लगता है रेडियम की वॉच है, रेडियम का, यार भाई रेडियम इतना इजीली अवेलेबल होगा क्या? सबको कैंसर हुआ पड़ा है। ये रेडियम चमकता है रात में, तुम्हें पता है? रेडियम कभी जाके देखना, बहुत फनी स्टोरीज हैं इसके ऊपर, कि लोगों को शुरुआत में जब रेडियम मिला था ना, पता है रेडियम जब शुरुआत में मिला था तो लोगों को लगा अरे यार ये तो बहुत सही चीज है, रात में चमकता है। लोग लिटरली सोचो, उस टाइम लिपस्टिक आने लगी, रेडियम की लिपस्टिक औरतें लगाती थी, रात में चमकता रहता था, होठ ऐसे चमकते रहते थे। उसको एक नाम बोलते थे, मैं नाम मिस कर रहा हूं, यो भी यहां इंडिया में नहीं भाई साहब, फॉरेन की बातें बता रहा हूं, यूरोप की बातें बता रहा हूं। सबके घर पेंट किए जा रहे थे रेडियम से। उस टाइम उसको इफेक्ट ही नहीं पता था, उस टाइम इफेक्ट ही नहीं पता था, वो तो बाद में पता चला। सोचो ब्रश किए जा रहे हैं लोग रेडियम से कि भाई सब दांत चमकते रहते। तो ये साइंस का मिसयूज है। जैसे अरे ऐसा नहीं, गलतियां नहीं होती, अरे गलतियां सबसे होती। उस टाइम रेडियम की गलती हुई। आज के टाइम पे साइंस का सबसे बड़ा हजार्ड क्या है? प्लास्टिक जिसने बनाया ना, अभी जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब प्लास्टिक जिस बंदे ने पहली बार ये जो कुर्सी चेयर बनानी शुरू करी हम लोगों ने प्लास्टिक से, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लास्टिक। जिस बंदे ने बनाया उसको हमने नोबेल प्राइज दिया। जिसने रेडियम डिस्कवरी करी उसको नोबेल प्राइज दिया। पता चला उसके कारण लोग मर रहे हैं। आज तुम्हें ही पता है सबसे मेजर पॉल्यूशन का रीजन एक टाइप से प्लास्टिक ही है। आज हम प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, आज हम प्लास्टिक को बर्बाद बंद कर रहे हैं। साइंस की कुछ गलतियां होती हैं, उससे आदमी सीखता है। रेडियम के साथ यही दिक्कत होती है। रेडियम का भाई लिपस्टिक चल रहा है, रेडियम का वो चल रहा है। मुझे याद है मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई उस टाइम घर के पेंट रेडियम के चल रहे हैं। ऐड आते थे, सोचो टीवी पे ऐड आते थे उस टाइम यूके यूएस में, इन सब में, कि रेडियम की वॉल से कराए पेंट पुचारा, ताकि आपको क्या मिलेगा, रात में भी आपका घर चमकता रहे। ठीक है, मान लो, सोचो, इमेजिन करो, रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन आगे बोल रहे हैं कि ये लीजिए रेडियम का पेंट, रात में भी घर चमकता रहे। भली अलग बात है कि 2 साल के अंदर सब घर वाले निपट जाएं, पूरा पड़ोसी निपट जाए, पूरा मोहल्ला निपट जाए अगर इतना रेडियम यूज कर दिया तो। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो खुद से रेडिएशन एमिट करते हैं। क्या रीजंस होते हैं, वो रीजंस आपको फिजिक्स में पता चलेंगे। जब आप न्यूक्लियस पढ़ोगे, इन लोगों का न्यूक्लियस पढ़ते हो तो पता चलता है। रेडियो एक्टिव मतलब सिंपल सी बात है, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? जो रेडिएशंस एमिट करता है। अब 2-3 रेडिएशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, 2-3 रेडिएशंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो सिलेबस में कभी भी आ सकता है। सबसे पहली रेडिएशन आपको पता होनी चाहिए, उसका नाम है अल्फा रे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा रे। अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज क्या है? आपको ही पता है अल्फा रेज क्या है? हीलियम का बड़ा भाई, हीलियम का न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा रे के ऊपर चार्ज क्या है पहले बताओ? अल्फा रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? डेविएट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस है सर, चार्ज वाला बंदा हमेशा ही डेविएट होता है, और डेविएट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद रखिएगा, जो बंदा अपने रास्ते से बिछड़ गया, जो रास्ते से बिगड़ गया, वो अपने पास कभी भी रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता है। जो आदमी रास्ते से डेविएट हो गया उसको क्या बोलेंगे?
बोलेंगे कि वो नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये देख लो, अल्फा रेज किधर की तरफ, पॉजिटिव है तो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव के साइड। तो अल्फा रेडिएशंस के बारे में जान जाइए दो तीन बातें। अल्फा रेडियो एक्टिव के बारे में बात कर लो तो अल्फा रेडिएशन सबसे पहले आएंगे, फिर अल्फा रेज के बाद कौन आता है, बीटा रेज। बीटा रेज क्या होता है, ये निगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज हो बीटा रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। बीटा रेज अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड। किसकी साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड। बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, किसकी साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड। किसकी साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड। और बीटा रेज ऑब्वियस है, इसको हम लोग बोलते हैं कि बीटा रेज को देखोगे तो बीटा में क्या हो जाता है, बीटा के अंदर अपने को देखेंगे तो बीटा का जो मास होता है -1, इसका चार्ज -1 होता है, मास इसका 0 होता है। बिकॉज ऑफ लेस मास बीटा ट्रेवल्स विथ हायर वेलोसिटी। याद रखना, मास जो होता है बीटा रेज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। इवन हायर स्पीड होती है, इसीलिए पेनिट्रेशन पावर बीटा रेज की कितनी ज्यादा होती है, 100 टाइम्स मोर देन अल्फा रेज। अगर अल्फा रेज अगर किसी दीवार में 1 सेंटीमीटर जा रही है पेनिट्रेट करके, तो बीटा रेज कितनी सेंटीमीटर चला जाएगा, 100 सेंटीमीटर चला जाएगा। बीटा रेज क्या चला जाएगा, 100 सेंटीमीटर चला जाएगा। तो याद रखना, अल्फा हो चाहे बीटा हो, अगेन अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये ध्यान रखना अपने पास। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहलाएंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहलाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों, क्योंकि ये रास्ते से डेविएट होते हैं, ये रास्ते से डेविएट होते हैं। भाई जिनका स्क्रीन अपने पास ब्लर हो रहा है, बेटा थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्लो चलना है। एक बोल रहा था अभी कुछ देर पहले, मैं देख रहा था कमेंट में, बोल रहा है सर एक ही चीज को आप 3-3 बार रिपीट करते हो, दिमाग में याद हो जाता है, याद करने के बाद मैं पड़ोसी को समझा देता हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ था किसी कमेंट में। अब बोल रहा है कि स्लो चलिए, समझ रहा हूं मैं, होता है होता है, ठीक है। चलो, हाँ भाई, फोन में भी रेडिएशन होता है, फोन में भी रेडिएशन होता है। हाँ बहुत स्लो, देखो भैया, तो मैं कहा था, बाबा सुधांशु जी महाराज आपको एक प्रवचन सुना रहे हैं कल से लेकर अभी तक। हम एटम के अंदर गए थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिले थे, और उसके बाद हम कुछ तूफानी कर रहे हैं। आज हम आ रहे हैं एटम के बारे में जानने को। और यहाँ पे एक बाबा थॉमसन मिले थे, जिन्होंने बोला खरबूज खाओ बेटा, खरबूज से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो थॉमसन बाबा को हमने सलामी करी, हम वहां से आगे आए। थॉमसन बाबा के बाद एक बंदा और मिला, उसने बोला भाई साहब कुछ हो गया मेरे साथ, मैंने एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया। एक्सरे की बात चली गई। दूसरी बात, अब लोग रदरफोर्ड मॉडल छोड़ दो, अब लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे अभी देखोगे तो लोग क्या करना चाह रहे हैं कि भाई खूब सारा, मतलब एक जमाना आता है, वैसे ही थॉमसन के बाद, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद लोग रेडिएशंस पे ज्यादा फोकस करने लगे। रेडिएशन के ऊपर जब ज्यादा फोकस करने लगे तो उसमें से कुछ रेडिएशंस हमारी लाइफ में आए, जिनमें से एक है एक्सरे। एक्सरे के बाद रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि भैया 2-3 टाइप की रेडिएशन होती है, जिनमें से एक रेडिएशन जो कल से आप पढ़ते आ रहे हैं उसका नाम है अल्फा रे। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव साइड जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव साइड जाता है। काफी हार्ड सब्सटेंस है ये सब, काफी हार्ड कॉन्सेप्ट है। जिसका मास कम होता है वो तेजी से दौड़ता है, जिसका मास ज्यादा होता है वो थोड़ा स्लो जाता है, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा अंदर तक चला जाएगा। पेनिट्रेशन का मतलब वो रेडिएशन उतना दूर पार कर जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। मतलब क्या होगा भाई, इसको पार कर गया, कुछ होगा कि यहीं तक रह जाएगा, कुछ पूरा अंदर तक पार कर जाएगा। ओके, तो भैया यही था अल्फा और बीटा रेडिएशन। ये दोनों के दोनों रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होते हैं बेटा। सत्संग में मजा आ रहा है तो मजा लेते चलिए, थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, गाना ना गाना शुरू कर दूं बेटा, धीमे 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 लिख रहा है, ठीक है। बहुत हार्ड है ये सब, अभी तो बहुत हार्ड है। हाँ ठीक है,
चलो आगे चलते। अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन बहुत सिंपल सी हैं, याद रखिएगा। अगर तुमसे ई बाई एम रेशियो पूछ दिया जाए, ई बाई एम रेशियो पूछ दिया जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बीटा का, फिर किसका होगा? अल्फा का, और लास्ट में कौन सा आएगा? गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन किसका होता है? याद रखना, गामा रेडिएशन अभी जस्ट मिलने वाला है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। गामा रेडिएशन अभी मिल जाएगा। अल्फा और बीटा बहुत सिंपल से लोग थे, एक पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव साइड चला गया, एक नेगेटिव है मैंने कल भी एक चीज समझाई थी कि यार देखो, तुम अगर डिसाइडेड हो ना कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, तो इनसे आदमी बच सकता है कि ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस वाला, लेकिन एक आदमी न्यूट्रल है, तुम उससे कैसे बचोगे? तुम्हें पता ही नहीं है ना उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। कल याद करो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों लेट हुई? बिकॉज जो न्यूट्रल था। अरे भाई यहां पे भी सेम चीज है, यहां पे अल्फा और बीटा ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, अल्फा और बीटा को ज्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है बेचारे अपना पॉजिटिव है नेगेटिव साइड चले गए, नेगेटिव है पॉजिटिव साइड चले गए। दिक्कत कहां होता है? दिक्कत कहां होता है सर? दिक्कत होती है गामा रेडिएशन में। भाई साहब गामा रेडिएशन जो आएगा ना, ये होता है न्यूट्रल। गामा रेज को जो हम बोलते हैं, ये होते हैं भाई साहब न्यूट्रल, और जो आदमी न्यूट्रल होता है ना बेटा, वो ज्यादा खतरनाक होता है। ना वो दोस्त है ना दुश्मन है, बस न्यूट्रल है। जो दोस्त है वो दुश्मन है, वो न्यूट्रल है। तो भाई यहां पे अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, सबसे खतरनाक कौन सा है? गामा रेज। देख लो भाई, हाईली एनर्जेटिक, जस्ट लाइक किसकी तरह? किसकी तरह? एक्सरे की तरह। मतलब अगर किसी को गामा रेज लगातार दिया जाए, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा, बीटा एंड गामा, हाईएस्ट। अच्छा ये एक चीज और, ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई डेविएशन नहीं, दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, दैट्स वाई दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान से सुनना, हाँ किसने सही बोला, हल्क वाली मूवी देखोगे, देखी होगी, तो हल्क में क्या करता है? गामा रेडिएशन से तो मार रहा होता है उसके ऊपर। हल्क वाली जो रेडियो, अब ये मत पूछना व्हाट इज हल्क, स्पैमर तैयार होगा लिखने को, व्हाट इज हल्क। हल्क एक जादू है जो मूवीज में दिखता है बेटा, सीधा सीधा आंसर है, ओके। हाँ कहाँ था यार, अब तो स्पैमर के दिमाग को हम सब रीड करना शुरू हो गए। हल्क बनाने का गामा रेडिएशन क्या है? ये न्यूट्रल इंसान है, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत खतरनाक है। पेनिट्रेशन पावर क्या है? बहुत खतरनाक है भाई, कि ये क्या कर रहा होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये अगर तुम अल्फा रेडिएशन 1 सेंटीमीटर अंदर तक जा रहा है, ये बीटा 100 जाएगा, तो गामा रेडिएशन देख लो 1000 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा। रेडिएशन मतलब कि भाई अगर अल्फा यहां तक आ रहा है, बीटा थोड़ा और आगे जाएगा और गामा पूरा पार कर जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन पावर। अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक इतनी मोटी दीवार लगा दी जाए, तो अल्फा 1 सेंटीमीटर पार करेगा, बीटा 100, और गामा कितना पार करेगा? 100 सेंटीमीटर। गामा रेडिएशंस आर हार्मफुल टू बायोलॉजिकल स्पीसीज। ध्यान रखना, भाई ने बोला ना सबसे खतरनाक इंसान कौन सा है? जो न्यूट्रल है। सबसे खतरनाक इंसान कौन सा है? जो न्यूट्रल है। देख लो अपने पास, गामा रेज सबसे हार्मफुल होता है, क्यों? क्योंकि सर उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? बहुत हाई, कैन कॉज म्यूटेशन। जब आप बायो पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, ये जीन्स को अफेक्ट कर देते हैं। गामा रेडिएशन क्या होते हैं? जीन्स को अफेक्ट कर देते हैं। जीन्स को मतलब, अब क्रोमोजोम्स, भाई जीन्स मतलब क्रोमोजोम्स, जीन्स अपने पास, ये सारा का सारा चेंज कर देते हैं गामा रेडिएशन। इसी का यूज करके हल्क बनाया गया था। मतलब अब ये नहीं बोला मूवी देखो, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए कि गामा रेडिएशन करके एक रेडिएशन होती है, और उसके अंदर डीएनए और इस सब चीजों को चेंज किया जा सकता है। ओके, तो गामा रेडिएशन हाईली एनर्जेटिक, जैसे एक्सरे था, अल्फा बीटा गामा में ये होता है। गामा रेडिएशन मतलब तुम्हें दिखा देता हूं, एक पिक्चर भी लेके आया मैं, दिखा देता हूं। ये देखो, अल्फा वाला किधर जाएगा? सर ये मान लो इधर निगेटिव है, इधर क्या है? पॉजिटिव। एक बात बताओ, निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ध्यान से देखना। अगर रेडिएशन जनरेट होती है, इधर देखो अपने पास ये निगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। इधर देखो, अल्फा वाला किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? निगेटिव साइड। ये वाला किस तरफ की तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव साइड। लेकिन गामा वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गामा वाला मस्त बैठा हुआ है, बोल रहा अरे कोई जिंदगी में क्या पॉजिटिव निगेटिव लगा के रखा हुआ है। गामा वाला एकदम होता है ना, मस्त बैठा हुआ है। जैसे तुम लोग 2 कैटेगरी में बैठे हुए, एक पढ़ने में बेचारा बर्बाद हो रहा है, सोच रहा है कितना कुछ करना है, एक नहीं पढ़ने में बर्बाद हो रहा है, और तीसरा एक दोस्त है बोल रहा है यार साइंस में क्या रखा है यार, ये साइंस क्यों पढ़ते हैं लोग। ठीक है, साइंस पढ़ोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, काम किसके अंदर करोगे? बड़े बड़े लोगों के अंदर। हम बनेंगे नेता और हम करेंगे कुछ तूफानी। ऐसे ही कुछ होते हैं ना, ऐसे दोस्त होते हैं जिनको टेंशन ही नहीं है। तुम परेशान हो रहे यार, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं हो रहे यार, जिंदगी कुछ और चल रही है। यहां लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई मतलब नहीं। ये देखो, पीसीएम वाला इधर चला गया, पीसीएम वाला इधर चला गया, पीसीबी वाला इधर चला गया, एक दोस्त बिंदास चल रहा है। अरे जिंदगी में क्या रखा है यार, जिंदगी 4 दिन की तो है, 1-2 दिन बीत गए 10th करते टाइम, अब 12th करते टाइम और भी निकल जाएंगे।
गामा रेडिएशन, अल्फा इधर बीटा इधर, गामा सीधा सीधा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद से बताना किसका पेनिट्रेशन या किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन ज्यादा हिट करेगा तेजी से, कौन ज्यादा हिट करेगा, अल्फा करेगा बीटा करेगा गामा करेगा? गामा रेडिएशन अल्फा रेडिएशन बीटा। देख भाई ये लाइन याद रखना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट किसका होता है सर, किसका होता है? बीटा रेज का। एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो तुम किसी को जाके टकरा के भी क्या कर लोगे भाई? सीधा गए सीधा टकरा गए, कोई दिक्कत नहीं। अरे सीधा टकराए, क्वेश्चन तो सुन ले भाई, सब गामा गामा बोले जा रहे हो, क्वेश्चन तो सुन लो। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, पेनिट्रेशन नहीं है, फोटोग्राफिक प्लेट है। पेनिट्रेशन तो सबसे ज्यादा कौन करेगा? गामा ही करेगा, वो तो मुझे ही पता है। पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा कौन ऐसे फाड़ के कौन निकल जाएगा? गामा निकल जाएगा, वो तो अलग कहानी है भाई, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा फोटोग्राफिक प्लेट पे डैमेज कौन करेगा, सबसे फास्ट कौन जाएगा, तो वो कौन सा है? बीटा रेज है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेसिफिक चार्ज रेशियो सबसे हाईएस्ट होता है। अल्फा बीटा एंड गामा में सबसे हाईएस्ट किसका होता है? गामा का, सॉरी बीटा का E/M रेशियो होता है। तो ध्यान रखना, सुन लो कहानी, यही थी अल्फा बीटा और गामा की कहानी। तीन दोस्त मिले थे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव साइड, अल्फा नेगेटिव साइड, बीटा पॉजिटिव साइड। गामा बीच में बराबरी से चल रहा था। गामा की इतनी पावर है कि लोगों का डीएनए चेंज कर देगा, गामा की इतनी पावर है आपको हल्क बना देगा। लेकिन सर अगर फोटोग्राफिक प्लेट मतलब बेटा एक, जैसे डॉक्टर बनते हो, एक्सरे देखते हो, एक प्लेट होती है। फोटो एक्सरे किस पे आती है? एक प्लेट पे आती है ना, फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। एक्सरे भी फोटोग्राफिक प्लेट पे ही आती है ना बेटा, वो एक एक्सरे होता है जिसपे ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसी को इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन करेगा? बीटा रेडिएशन करेगा। ओके, तो मेरी लाइफ में देख लो भाई, ध्यान से सुनना, आज जो हम कहानी शुरू कर रहे थे, हम लोगों ने जो कहानी शुरू करी थी, हमने शुरू करी थी थॉमसन मॉडल से। थॉमसन मॉडल के बाद हमने क्या पढ़ा? एक्सरे पढ़ लिया कि भाई एक्सरे भी होता है। एक्सरे के बाद क्या पढ़ना शुरू किया हमने? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और उसके अंदर मेजरली हमने तीन चीजें पढ़ी, अल्फा रे क्या होता है, बीटा रे क्या होता है, और गामा रे क्या होता है। ध्यान से देखना बेटा, ये बेटा मैं लिख के दे रहा हूं ना, स्कूल वाला जल्दी पढ़ाएगा ना ज्यादा कोचिंग वाला, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, लोगों को इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, जब क्वेश्चन आ जाएगा तब बोलेंगे अरे भाई ये होता है। सुन ले, यही चीज पढ़ी। अब देखना, ध्यान से सुनना, अब मेरी बातें सुनना और बताना, थोड़ा सा मेरी बातें सुनना और थोड़ा बताना। अगर मैं तुझसे बोल दूं चलो अब क्वेश्चन बता, सिंपल सा क्वेश्चन बता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अल्फा बीटा गामा में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है? जल्दी से जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सा होता है? अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, कौन सा होता है? जल्दी से जल्दी बताओ, कौन सा होता है? जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? अल्फा बीटा गामा में से कौन सा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट कौन होगा? अल्फा बीटा गामा, कौन सा होगा? गामा होगा। क्यों? क्योंकि भाई गामा के अंदर क्या है? कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं है, जो कोई डेविएट नहीं करता वो सबसे पावरफुल होता है, वो सबसे पावरफुल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जो बच्चा भाई कहीं डेविएशन लेके नहीं बैठा है सबसे पहले सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई डेविएशन है, सीधा रास्ते पे चल रहा है, डेली का डेली क्वेश्चन कर रहा है, डेली का डेली होमवर्क कर रहा है। तो गामा बनिए। अल्फा क्या है? डेविएट हो गया। बीटा क्या है? इधर अल्फा क्या है? मतलब अपोजिट से अपोजिट जेंडर देखा, हाँ लड़का है तो लड़की देख के, लड़की है तो लड़का देख के इधर डेविएट हो गए। एक बंदा मोबाइल में डेविएट हो गया, गेम्स खेलने में लगा पड़ा है, उसको अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, इसको अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। और एक बंदा सीधा सीधा, उसको पता है नहीं भाई सीधा चलता हूं, सर लोगों की बात मान लेता हूं, सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी में काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा हिट कौन करेगा? गामा रेडिएशन। सच बात है ना, सच बात यही है। ठीक है, हाँ बुरा लगता है सर, दिल से बुरा लगता है ऐसी ऐसी बातें सुन के कि हाँ सर कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है, तो अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन रेडिएशंस के बाद थॉमसन मॉडल के बाद एक्सरे की डिस्कवरी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारे लिए एक छोटा सा मॉडल आता है, और वो छोटा सा मॉडल ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा है, उसका नाम है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल सबने किया हुआ है, सबने किया हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल सबने कर रखा है, सबको पता है क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, चीजों को सीखेंगे। ओके हाँ, चीजों से। और बहुत बढ़िया बेटा, अगर आप सीधा चलते हो, आपको कोई डेविएशन नहीं, शानदार, आपका ही रिजल्ट होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, सारे हर एक बच्चा बदमाश थोड़ी ना होता है, हर एक बच्चा बदमाश होता है। 5-10 होते हैं, 5-10% जो वहाँ चल रहे होते हैं। स्पैमर हर एक बच्चा थोड़ी ना होता है, 2-3% होते हैं बस। उनके पास एक अच्छी बात क्या होती है, जो बर्बाद होता है ना वो अच्छे से बर्बाद होता है। ठीक है, वो लगातार बर्बाद कर रहा होगा अपने आप को, उसको बोलोगे पढ़ लो, बोलेगा यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है।
ठीक है, वही हालत यहाँ पे है। देखो अब आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, सेकंड मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का मॉडल ये देखना भाई, ध्यान सुनना, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है। रदरफोर्ड ने सबने देखा है कि एक एक्सपेरिमेंट था बचपन में, हम सबने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करके देखा होगा, 9th क्लास में भी सीखा होगा। अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सुना होगा सबने, आई होप सबने सुना होगा कि अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सबने सुना है। ठीक है भाई, आवाज सही है यार, एक मिनट, आवाज ठीक है क्या, देखना होगा। एसी एसी देख ले यार भाई, पसीना पसीना हो रखा है। आवाज ठीक है भाई, जहां तक देख लो एक बार, ठीक है ना, ऐप में चेक लो कहीं। मैं ये बोल रहा था अल्फा, अपने कुछ बच्चे, पता नहीं स्पैमर है कौन है, कुछ बच्चे अपने पास बोल रहे थे कि हाँ ये देखना अल्फा, रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहा हूं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हम सबने थोड़ा थोड़ा देख रखा है, थोड़ा थोड़ा देख, पता नहीं यार स्पैमर बहुत ज्यादा मैसेज कर देता है, मुझे लगा मेरी आवाज कम हो गई है। ठीक है, हाँ मैं ये बोल रहा हूं, ये देखना रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहा हूं कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, हम सबने 9th या 10th में पढ़ा था कि भाई इसने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फाइल लिया था, इतना थिन ले लिया था, इतना थिन ले लिया था, इतना थिन लिया था कि वो एक एटम को रिप्रेजेंट करे, एक एटम को रिप्रेजेंट करे। सोचो उसकी थिकनेस कितनी थी, 100 नैनोमीटर्स, उसकी थिकनेस कितनी थी, 100 नैनोमीटर्स। बेटा ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ आप 9th में पढ़े हो, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, जो थ्योरी है ना वो एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर लेना। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं रदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फाइल लिया जिसके अंदर थिकनेस कितनी थी, 100 नैनोमीटर, और उसके ऊपर किसकी बम्बार्डिंग कर दी, किसकी बम्बार्डिंग कर दी, अल्फा रेज की। किसकी बम्बार्डिंग कर दी, अल्फा रेज की। किसकी बम्बार्डिंग कर दी, अल्फा रेज की। ठीक है, अल्फा रेज की बम्बार्डिंग कर दी, मतलब एक रेडिएशन ली, उसके ऊपर गोल्ड फाइल लगाया, और उस गोल्ड फाइल के ऊपर तुमने मान लो कोई टॉर्च जला रहा है, टॉर्च जला रहा है, टॉर्च जलाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा भाई उस साइड, तो उस साइड रिसीवर भी तो होना चाहिए ना, उस साइड क्या होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके बाहर क्या लगा दिया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। ये कल से हमारे पीछे पड़ा है, ये कल से हमारे पीछे पड़ा है जिंक सल्फाइड वाला। एक बोल रहा है व्हाट इज गोल्ड, बेटा गोल्ड इज गोल्ड, ठीक है। व्हाट इज गोल्ड, गोल्ड होता है एक जादू, ठीक है। हमारी क्लास में जो चीज अपने पास, क्या भाई सब लोग समझ रहे हो ना जादू कौन सा है, ठीक है। हाँ गोल्ड इज ए जादू जो होता है कहीं पे, ठीक है, जिसके लिए लोग दुनिया लड़ पिट रही होती है, उसी को बोलते हैं गोल्ड, ठीक है। कहा था मैं, तो रदरफोर्ड ने, क्योंकि अच्छा एक बोल रहा है कि सर गोल्ड क्यों लिया, गोल्ड इसलिए लिया बेटा कि गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड सबसे मैलिएबल होता है, मतलब उसको डक्टाइल, उसको पतले से पतले में ना कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड हाईली मैलिएबल, हाईली डक्टाइल होता है, मेटल होता है, आपने शायद पढ़ा हो, तो वो इसीलिए गोल्ड को लेके चला, बिकॉज ऐसा नहीं उसके पास पैसे बहुत थे, ऐसा नहीं था, पैसे की दिक्कत नहीं थी भाई, पैसे की बात नहीं थी, उसको था कि ऐसा मेटल लूं जिसका पतले से पतला एटम बना सकूं, उससे पतले से पतले एटम बना सकूं। तो उसी को क्या बोल देते हैं कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे गोल्ड का फॉयल लिया और उसके ऊपर लगा दिया। जब उसने अल्फा रेज को स्ट्राइक किया, जब उसने अल्फा रेज को स्ट्राइक किया, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि भाई जा जाके कौन कितना टकरा रहा है, कौन कितना टकरा रहा है। एक्सपेरिमेंट देखना ध्यान से बेटा, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, ये देख लो गोल्ड फाइल है, ये देख लो ये गोल्ड फाइल है, ये गोल्ड फाइल है, ये गोल्ड फाइल है, इसके ऊपर क्या किया गया, अल्फा रेज बम्बार्ड किया गया। अल्फा रेज का डेविएशन, इधर ये सर्कुलर फाइल है, इधर जो सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इसके ऊपर देखना शुरू किया। उसने देखा भाई इधर इधर टकरा रहा है, इधर इधर टकरा रहा है, इधर इधर टकरा रहा है, तो उसने इसी को लेके क्या किया, इसी को उसने लेके क्या किया भाई, प्लैटिनम और गोल्ड में डिफरेंस है ना यार, गोल्ड का प्राइस क्यों बोलते हैं गोल्ड बहुत हाई है, ये गोल्ड में रस्टिंग नहीं होती, गोल्ड जल्दी खराब नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए गोल्ड को। और भाई अब गोल्ड से ज्यादा, अब तू रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड कब का निकल चुका है, उसको बुला के समझाने का टाइम अब नहीं है कि तुम उससे बहस करोगे भैया तुमने गोल्ड क्यों लिया, होता ना गांव वाले नहीं है कि भैया सुनो रदरफोर्ड इधर आओ इधर आओ, ये गोल्ड काहे ले लिए भाई तुम, प्लेटिनम ले लेते, हमारा लड़का कर रहा था कि प्लेटिनम ले लेते, हमारा लड़का कर रहा था कुछ और ले लेते, ऐसे समझा नहीं सकते भाई उसको अब है कि भाई उसको गोल्ड क्यों, भाई उसने ले लिया, वो काम के जा चुका है, जिंदगी जी चुका है वो, ठीक है। हाँ जिंदगी जी चुका है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई अब पीछे पड़े सर गोल्ड नहीं कुछ और दिलवा दो उसको, वो अब जिंदा भी है भी नहीं, निकल चुका है वो, ठीक है। सुनो कहानी, अल्फा रेडिएशंस ली। लेड प्लेट क्या करती है, इस लाइट को ना अपने पास कंप्रेस कर रही थी, और कुछ नहीं, ठीक है ना, लेड प्लेट का यूज इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं। आपको बस बोल रहा हूं कि ये साइड से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई मैंने तो भेजा था एक ही रेडिएशन, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में जाके हिट हो रही है। वो ऊपर से देख रहा है कि भाई ये अलग अलग डायरेक्शन में हिट हो रही है, मैंने तो भेजा था सीधा, मैंने तो भेजा था सीधा, सीधा भेजा था, ये बंदा साइड साइड से क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, साइड साइड में जाके क्यों वो कर रहा है। तो लोगों ने बोला सुनो ऐसा है, गोल्ड ने बोला सुनो
रदरफोर्ड ने बोला सुनो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। अल्फा रे क्या है? अल्फा रे है पॉजिटिव। अल्फा रे पॉजिटिव है। पॉजिटिव किससे डरेगा, किससे भागेगा? अल्फा रे पॉजिटिव है तो अल्फा रे क्या करेगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किससे डरता है, किससे रिपल्सन करता है? पॉजिटिव किससे रिपल्सन करेगा? रिपल्सन से। किससे रिपल्सन करेगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाएगा तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होगा? रिपल्सन करेगा। तो रदरफोर्ड का दिमाग चला, उसने गोल्ड और उस पर सिल्वर पे ध्यान नहीं दिया कि कौन महंगा है कौन ज्यादा है, उसने ये सब नहीं सोचा बेटा, ठीक है ना, सब ये नहीं सोचा। एक बोल रहा है गोल्ड अगर डिफेक्टेड होगा तो रदरफोर्ड के पास बहुत पैसा था, प्योर गोल्ड लेके आया था बेटा, फोन करके पूछे क्या, ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, प्योर गोल्ड लेके आया था। उसने क्या किया, उसने क्या किया कि भैया अल्फा पार्टिकल लेके गया, उसने देखा यार पॉजिटिव बंदा डिस्टर्ब हो रहा है, पॉजिटिव बंदा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसने देखा यार इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पॉजिटिव है। उसके तीन अपने पास देखोगे ऐसा तो एक बिना डेविएशन के पास कर गया, एक थोड़ा बहुत डेविएट हो गया, एक थोड़ा बहुत डेविएट हो गया, और एक भाई साहब क्या हो रहे, एक भाई साहब पूरा डेविएट हो गए। तो उसने तीन ऑब्जर्वेशन बताई, ध्यान से सुनना। तीन ऑब्जर्वेशंस हुई, ये सबने 9th-10th में कर रखा है, फिर भी मैं यहां रिपीट कर दे रहा हूं, 9th-10th में आप सबने कर रखा है, देखना ध्यान से। सर ये हमने तीन ऑब्जर्वेशन क्या बोला, उसने बोला सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए। कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से क्या हुए, डेविएट हुए, और बहुत कम, ध्यान से सुनना बेटा, 1 in 20,000 रिट्रेस्ड देयर पाथ, मतलब बाउंस बैक होके आ गया। ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास। हाँ 9th में भी था, तब भी सोचो यहाँ पे अभी भी लोग डाउट पूछ रहे हैं इसके अंदर। मैं तो सोच के आया था फटाफट बोल दूंगा, 9th में करा दिया था, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं भाई बोल दूंगा, पता चला बेहोश हुए पड़े, अरे सर। और स्पैमर से ज्यादा डर लगता है, वो जाते जाते तुम पढ़ने वाले लोगों से डर नहीं लगता, पढ़ने वाला बच्चा जाके अच्छे से कमेंट करेगा नहीं, कमेंट नहीं भी करेगा, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं, ना पढ़ने वाला पक्का, ऐसा कैसे, हमारा मजाक उड़ाते हैं सर, ऐसे कैसे, ठीक है। इसीलिए देख ध्यान से, अल्फा पार्टिकल्स की तीन कंडीशन है। एक बोलता है अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रिक्टली सीधा सीधा क्या हो जाता है, सीधा सीधा पास कर गया। एक होता है थोड़ी बहुत एंगल से डेविएट हो गया, और कुछ 1 in 20,000, ये डेटा याद रखना, ऐसा नहीं कि 100 में से एक बाउंस हो रहा है, 100 में से एक नहीं, 20,000 में से एक बाउंस बैक हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये इसका ऑब्जर्वेशन था। जैसे ही ऑब्जर्वेशन आया उसने कुछ कंक्लूजन लेके आया, वो कुछ कंक्लूजन लेके आ गया। कंक्लूजन क्या लेके आया, ध्यान सुनना। ये कंक्लूजन क्या है कि भैया बहुत सारे पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एटम क्या है, मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी है। पोस्ट ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स डेविएट कर रहे हैं। इसका मतलब देयर इज हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ए स्मॉल वॉल्यूम, एंड दैट इज नोन एज, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला भाई, जिसको भी लगता है प्लीज अपना मोबाइल का चैट ऑन का ऑफ कर लेना, सुन लो कहानी, क्योंकि अब यहां से कुछ चीजें क्वेश्चंस बनेंगे, वो ध्यान रखना है। ये देखो मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। कैसे पता चला सर, बिना किसी, मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं, बिना डेविएशन के पास कर गया, इसका मतलब तुम क्या सोचोगे, सर सामने आपके स्टूडियो के सामने कोई नहीं होगा, तभी तो बिना किसी डेविएशन के पास कर गए ना। अदरवाइज अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और टेढ़ा हो जाऊं, तुमको क्या लगेगा, सर यहाँ पे कुछ था तभी तो आप टेढ़े हुए ना, यही होगा। तो वही वाली बात है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि सर बिना किसी डेविएशन के लोग पास हो जा रहे हैं। कुछ डेविएशन कर रहे हैं, तो डेविएशन क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज। आज के टाइम पे आपको पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से लोग रहते हैं, आज के टाइम पे आपको पता है न्यूक्लियस में कौन कौन से लोग रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे किसी को नहीं पता था। आज के टाइम पे आपको पता है कि सर यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसलिए आपको रदरफोर्ड पे गुस्सा आ रहा है, भाई इतना टाइम कौन लगाता है डिस्कवरी करने में, हमें देखो हम तो 2 मिनट में बता देंगे, हमें 2 मिनट में बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज देख लो। उसके बाद रेडियस जो एटम का, देखो अभी भी रदरफोर्ड क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ एटम क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ये बात किसने बोला था, थॉमसन ने। तो रदरफोर्ड ने भी यही प्रूव किया, लेकिन रदरफोर्ड ने एक नई चीज ऐड कर दी, और वो क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उसने क्या ऐड कर दिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15।
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10 की पावर -15। बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि उसने न्यूक्लियस बोला बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ध्यान सुनना। उसने क्या बोला, उसके हिसाब से अब क्या चीजें आ गई कि भैया एक काम करो, ये मेरा न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर में है और इसके बाहर अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये रदरफोर्ड बोलना शुरू किया और उसने कुछ लाइंस बोली कि रेडियस ऑफ एटम क्या होगा 10 की पावर -10 मीटर्स में, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा 10 की पावर -15 मीटर्स। किसी को लग रहा हो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, न्यूक्लियस कितना छोटा होगा उसकी एक बात बता देता हूं। सर देख लो, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का अगर आप रेशियो ले लोगे तो ये देख लो 10 की पावर -10 डिवाइड बाई 10 की पावर -15। सर ये देख लो, रेडियस ऑफ एटम इज नथिंग 10 की पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपको रेडियस ऑफ एटम देखना है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के पता है कितने टाइम ज्यादा होगा, 1,00,000 गुना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, देख लो। किसी को लग रहा है अरे सर ये क्या ही 10 की पावर 5 कर रहे हो, याद रखना एटम के रिस्पेक्ट में, एटम के भाई लिखने का लिख लियो यार, ये सब चीजें क्या ही लिखेगा एनसीईआरटी में, बाकी लिखना चाहता है तो साथ साथ में स्पीड बना। मैंने शायद शुरुआत में ही बोला था, अब तो वही है, शायद लेट ज्वाइन किया इसलिए तुझे आइडिया नहीं है। हमारी क्लास में लिखने का काम थोड़ा सा लेट करते हैं और दोबारा करते हैं हम वो लोग हैं जो पहले यहाँ समझते हैं और फिर अगले दिन या आज रात को, जिन लोगों का स्कूल नहीं है, जिन लोगों का स्कूल है वो सैटरडे और संडे सारे नोट्स कंप्लीट करते हैं, जिन लोगों का स्कूल है वो सैटरडे और संडे को सारे के सारे नोट्स कंप्लीट करते हैं, जिन लोगों का स्कूल है सॉरी जिनका स्कूल नहीं है, जिसका स्कूल है वो सैटरडे और संडे, और जिसका स्कूल नहीं है वो भाई यहीं पे मतलब आज सुबह सुबह जाके नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी भाई ये लिख के भी लेके आऊंगा तो क्या करेगा यार, इसमें कौन सी चीज मिल जाएगी, ठीक है, तो एक ही चीज कर रहा है उस टाइम से। हाँ 2 कॉपी का रूल बनाया था, लेकिन अब वही बात है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, दिक्कत वही होता है ना, स्टार्ट सब लोग करते हैं साथ में लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग भूलते रहते हैं। हाँ हिस्ट्री की क्लास है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है इसी से, अब तुम्हें हिस्ट्री लगे चाहे ज्योग्राफी लगे, क्वेश्चन आएगा तो अपने पास यही करेंगे। सर मेरी पहली क्लास है बेटा, सो सॉरी, बहुत दिन हो गए हैं, हमें बहुत दिन हो चुके हैं, ठीक है, हाँ बहुत दिन हो चुके हैं। हम मुंबई इंडियंस जीत गई है ना, हाँ मुंबई इंडियंस जीत गई है भाई, अच्छी बात है, सब जीतेंगे और क्या, ठीक है। हाँ भाई सब जीतेंगे, इंडिया जीतेगी, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, चेन्नई जीते मुंबई जीते, सबके सब अपने लोग हैं यार, धोनी अपना भाई है, रोहित शर्मा अपना भाई है, सबके सब तो दोस्त ही अपने भाई ही तो हैं यार, इंडिया के सब लोग अपने भाई ही तो हैं, ठीक है, सारे के सारे। देखो हो भाई कहाँ चल रहा है, हाँ हाँ सीएसके फाइनल में है, देखो सीखो उससे, सीएसके से सीखो, पता है सीएसके पिछले साल 9th पोजीशन पे थी, सबसे लास्ट पोजीशन पे थी, आज कब की बार सबसे टॉप पे पहुंच गई अभी के टाइम पे, ठीक है ना, तो देखो सीखो, ये देखो बाउंस बैक कभी भी किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों का मैं जानता हूं जिनका मूल कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, वो इस चैप्टर से फ्लो में आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है सर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो कर लेते हैं मेहनत, मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। मैं आरसीबी का फैन नहीं हूँ यार, आरसीबी नहीं फैन हूँ, बस हाँ ये बोलता हूँ विराट कोहली मुझे अच्छा लगता है यार, बेचारे के ऊपर तरस आता है, 15 साल हो गए, 16 साल, हाँ 16 ईयर्स हो गए बेचारे को, अब उसके नाम पे लगता है यार दे दो यार बेचारे को यार, मतलब कोहली को तो डिजर्व करता ही है, इसलिए लगता है, ठीक है, और कुछ नहीं। आरसीबी और सीबी किसी के फैन ज्यादा इस तरह के हार्ड कोर नहीं है, ठीक है, हम पीडब्ल्यू के फैन हैं, थे हैं रहेंगे, ओके। चलो ये देखो, किसने बोला सर वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम कैसे आएगा, एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, एटम स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब, थोड़ा याद करना, मैथ्स में शायद कुछ पढ़ा हो ऐसा, मैथ्स में ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा हो कि जब भी कोई स्फीयर होता है, जब भी कोई स्फीयर होता है तो उसके केस में वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम के केस में यार स्फीयर के केस में यही होता है, ठीक है। ये देख ले, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई, और यहां पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब आ जाएगा, यही होगा शायद, यही होगा भाई, ठीक है। ये देख ले, अगर वॉल्यूम, अगर एटम का और न्यूक्लियस का अगर रेशियो ले लोगे बेटा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेना, 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ एटम का क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, अगर मैं कर देता हूं तो बेटा वंस अपॉन ए टाइम ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या कि सर वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एक बात बता बेटा,
रेडियस ऑफ एटम कितना होता है 10 की पावर -10, उसको क्या लिखेंगे क्यूब। 10 की पावर -15, इसको क्या लिखेंगे क्यूब। क्या हो जाएगा ऊपर 10 की पावर -30, नीचे 10 की पावर -45। बेटा एक लाइन लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इनका रेशियो याद रखना किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 15 के इक्वल होता है। रेडियस का रेशियो कितना होता है 10 की पावर 5 का, लेकिन वॉल्यूम का देखोगे तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा 10 की पावर 15 का हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम हॉल में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेडियस ऑफ एटम का रेशियो बताओ, वॉल्यूम ऑफ एटम का रेशियो बताओ। इतना छोटा हो जाएगा न्यूक्लियस भाई, इतना छोटा हो जाएगा 10 की पावर 15 टाइम्स, सोच रहे हो बहुत छोटा। 10 की पावर 15 टाइम्स क्या होगा, बहुत छोटा। तो ये ध्यान रखना, जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछे समझ जाना कि रेडियस ऑफ। रदरफोर्ड अलग लेवल पे था भाई, रदरफोर्ड अपने पास बहुत ही सही चीज चलता था, रदरफोर्ड बहुत सही चीज चलता था कि भाई उसने देखा कि हाँ यार सब कुछ निकाल के बता सकता हूं। कंक्लूजन देखो उसने क्या कंक्लूड किया, बोला कि भाई साहब रेडियस का रेशियो आ गया, वॉल्यूम का रेशियो आ गया। बेटा ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी, आपको ये रिजल्ट याद रखने। जनरली जब मैं ऐसे बॉक्स बना के साइड में कर दूं ना, समझ जाना वो आपको याद रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके हाँ, दो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा 10 की पावर 15। ये उसका कंक्लूजन था, ये हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियस का रेडियस पढ़ लिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लिया। फिर हमारी लाइफ में कौन आया, इवन देखोगे तो यहां पे उसने, देखो अब देखो ध्यान से, रदरफोर्ड का कॉन्फिडेंस देखो। रदरफोर्ड को क्या मिल गया, रदरफोर्ड को देखना क्या मिल गया। रदरफोर्ड को इलेक्ट्रॉन पहले से पता था, अब क्या मिल गया, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, अपना मॉडल दिया। और अपना मॉडल, इसको पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशन। पोस्टुलेट का मतलब होता है जब भी आपको कोई बोले पोस्टुलेट तो मान लेता है, वो मान लेता है। याद रखना रदरफोर्ड के मॉडल का नाम अपने को प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर मॉडल भी बोलते हैं। प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, सोलर मॉडल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भैया, क्योंकि क्या होता है इसके हिसाब से क्या था कि बीच में कौन है, बीच में कौन है, न्यूक्लियस। जैसे सन होता है और उसके अराउंड क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उसके अराउंड क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इसी को उसने क्या बोल दिया, प्लैनेटरी मॉडल, या इसी के हिसाब से क्या बोल दिया, सोलर मॉडल। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ये सब आएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन एक सब आएगा। ठीक है, ये देख लो। पॉजिटिव चार्ज क्या बोला कि सर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। देख लो पहला पोस्टुलेट क्या है, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास इज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, हाँ उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके हाँ, नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूमता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स एक हाई स्पीड में सर्कुलर पाथ में चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट्स बोल देते हैं। या फिर ऑर्बिट्स के बदले आप शायद इसको ऑर्बिट ना जान के आप इसको सेल्स जानते हो, तो आप ऑर्बिट ना बोल के सेल भी बोल सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, ध्यान सुनना, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भैया पॉजिटिव जो होगा, देखना अपने पास, पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूमते रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, और उसी को क्या बोलते हैं, सेल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन्स के। ये सब आपको पता है। न्यूट्रलिटी के बारे में किसने पहले बोला था, याद रखना ये लाइन, न्यूट्रलिटी के बारे में पहले, सबसे पहले किसने बोला था, थॉमसन ने बोल दिया था। थॉमसन ने पहले ही बोल दिया था कि न्यूट्रल कौन होगा, एटम न्यूट्रल होता है। याद करो उसने बोला था ना, ये निगेटिव है और ऊपर क्या है, पॉजिटिव। पूरा का पूरा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रलिटी के बारे में क्या होता है, न्यूट्रलिटी के बारे में कौन बोलता है, थॉमसन पहले ही बोल के जा चुका था। वही बात कौन वेरीफाई कर रहा है, वही बात रदरफोर्ड भी वेरीफाई कर रहा है। लेकिन रदरफोर्ड ने किसी ने बोल दिया, रदरफोर्ड को किसी ने बोल दिया, रदरफोर्ड को किसी ने बोल दिया। ठीक है, कौन है यार, सही में स्पैमर बड़ा खतरनाक है, कंफ्यूजन कर दे रहा, मुझे लगा मैं शायद पावर गलत लिख रहा हूं। ओके चलो ठीक है, हाँ मतलब सोचो, हाँ देखो मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ भाई मुझे लगा कि उसने बोल बार बार लिख रहा है कि सर पावर गलत हो गई, तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ गया उधर। ठीक है, देख भाई, थ्योरी है, आज की क्लास में थ्योरी है। कल से फिर अपने पास, कल से जब न्यूमेरिकल आएगा तो तुम ही बेटा बोलोगे न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ना, आज खत्म करते थ्योरी यार, ये सब 9th-10th की थ्योरी थी, खत्म कर। ये देख ले अपने पास क्या बोला जा रहा है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा। अब रदरफोर्ड को देखो, रदरफोर्ड को क्या लगा कि सिर्फ और सिर्फ
रदरफोर्ड को क्या लगा कि यार सिर्फ और सिर्फ मैं भी हवा में बात करके चला जाऊंगा, अगर मैं हवा में बात करके चला जाऊंगा तो लोगों को क्या लगेगा, मेरे और रदर थॉमसन में क्या लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। तो भाई यहां देखना, जो पावर का चिल्ला रहा है ना बेटा, -45 ऊपर जाएगा तो +45 हो जाता है, तो -15 नहीं होगा, +15 होगा। कमेंट लिखने से पहले सोचा करो, ठीक है। उससे क्या होगा, दूसरों का स्टेट, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा पढ़ाई करने वाले बच्चे तुम्हारे लिए ही ये चैट सेक्शन दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, ताकि आप रिप्लाई कर पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी, आप पहले अपने ऊपर चेक करो ना, ठीक है। ओके चलो, एक लास्ट चीज क्या बोली, लोगों ने पूछा एक बात बताइए, ये आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ध्यान से देखना, रदरफोर्ड से लोगों ने पूछा, आप बोल रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और आप क्या बोल रहे हो कि इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किस में, ऑर्बिट के अंदर। तो लोगों ने बोला पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर ले रहा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर ले रहा भाई साहब, अगर आप बोल रहे हो कि प्लस है तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करना चाहिए ना, इधर कौन सा फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इसको क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको लगाना चाहिए था, किसके ऊपर, किसके ऊपर सर, इलेक्ट्रॉन को किस पे लगना चाहिए था, इधर की तरफ। लोगों ने बोला, रदरफोर्ड ने बोला सुनो 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 एक बात बताता हूं, लोगों ने बोला इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं आ रहा है, आपके ऊपर लगातार कोई फोर्स आ रहा है तो आपने इलेक्ट्रॉन को अंदर क्यों नहीं डाल दिया। तो रदरफोर्ड स्मार्ट बंदा था, वो फिजिक्स पढ़ के आया था, उसने बोला सुनो, जब तुम साइकिल चलाते हो या कहीं सर्कुलर रास्ते पे रहते हो, जब सर्कुलर रास्ते पे होते हो तो तुम्हारा देखोगे एक स्यूडो फोर्स लगता है और वो हमेशा बाहर की तरफ लग रहा होगा, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ध्यान से सुन लेना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उसके हिसाब से जो न्यूक्लियस या एटम था वो एग्जैक्टली क्या था, उसके ऊपर, अरे सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, उसको टेंशन मत लो। फिजिक्स पढ़ोगे दोनों इक्वल रहते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल रहते हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। मैं ये बोल रहा हूं, रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इधर इसलिए नहीं आ रहा, इसको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो भाई साहब सही हो गया, अब रदरफोर्ड हिट हो गया, रदरफोर्ड शानदार हिट हुआ, लोगों ने बोला बहुत बहुत सही, शानदार आदमी है, इतना शानदार आदमी तो कहीं मिला ही नहीं अपने को, इतनी शानदार तरीके से किसने बताया ही नहीं अपने बारे में, रदरफोर्ड बहुत हिट हो गया। तो लोगों ने बोला सुनो 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 सुनो, एक काम करो, निकालो। देखो साइंस में लोग उंगली बहुत करते हैं ना, साइंस में क्या होता है, उंगली बहुत होती है। जैसे देखोगे साइंस में उंगली क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ के गए, दूसरा वाला दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, फिर से उंगली कर दी। थॉमसन ने बेचारा कितना खुश था, थॉमसन को उंगली करी, रदरफोर्ड आया, अब रदरफोर्ड को उंगली करेंगे, रदरफोर्ड को बोलेंगे भाई सुन सुन सुन, तेरा तो ये गलत होगा। रदरफोर्ड को उंगली किसने करी, अब वो इतना बड़ा उंगलीबाज है वो इंसान जिसका नाम लेने वाला हूं। ड्रॉबैक में देखना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये बंदा तुम्हें आज अभी उंगली कर रहा है ना, अभी 11th में उंगली कर रहा है, 12th में फिजिक्स में 4 चैप्टर बना देगा ये बंदा, इतना बदमाश बंदा है, इतना बदमाश मैक्सवेल है, मैक्सवेल इतना बदमाश बंदा है, इतनी उंगली करेगा। देखो रदरफोर्ड को कैसे उंगली कितना कर रहा है, ये बोल रहा है मैक्सवेल कि सुनिए भाई साहब, रदरफोर्ड को बुला के सुनिए, आप बोल रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन, कोई भी आदमी अगर घूमेगा एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में, ये मैक्सवेल वो वाला मैक्सवेल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाला भाई, ये आरसीबी वाला मैक्सवेल नहीं है, ठीक है, मैक्सवेल वो वाला नहीं है, दूसरा मैक्सवेल है ये। मैं बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में लगातार घूम रहा है तो उसके अंदर से क्या निकलेगी, रेडिएशंस निकलेंगी, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे ऑर्बिट क्या होगा, श्रिंक होता जाएगा। मतलब भाई साहब देखना, उसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर घूम रहा है तो एक लिमिट तक आएगा 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 आएगा, क्या करेगा, इसमें मर्ज कर जाएगा। तो भाई देख ले इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है। तो ये मैक्सवेल ने क्या बोला कि भैया अपने पास देखोगे, इवन टाइम तक कैलकुलेट करके बता दिया कि 10⁻⁻⁶ सेकंड्स में वो किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में। तो भैया जो रदरफोर्ड एक होता ना घमंड में घूम रहा था, रदरफोर्ड घमंड में घूम रहा था कि भाई साहब मैंने जो मॉडल बताया कोई नहीं बता सकता, उसकी बैंड बजा दी गई, उसकी बैंड बज गई। उसके बारे में मैक्सवेल ने क्या बोल दिया कि भैया इसका मतलब एटम कभी बन ही नहीं सकता, अगर आपके हिसाब से एटम 10⁻⁻⁶ सेकंड में खत्म हो जाएगा।
वो धीरे धीरे रोटेट कर कर कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो मैक्सवेल भाई वो आदमी है जिसने रदरफोर्ड को उंगली करी। रदरफोर्ड को क्या बोला, सुनो 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 भाई सुनो, तुम्हारे अंदर तुम जो बोल रहे हो ना कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रहेगा तो भाई कुछ नहीं, सर्कुलर मोशन में रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट करेगा, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो किस में जाके मर्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस में। भाई खत्म हो गया। 10⁻⁻6 ही होती है भाई, एनसीईआरटी से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है ना। 10⁻⁻6 से होती है, ठीक है। अब एक ही देखो, जब होता है ना उंगली एक आदमी ने करी ना, दूसरा आदमी भी आ गया, उसने रदरफोर्ड को देखा कि अब रदरफोर्ड परेशान हो गया। जैसे अब इंडिया में क्या होता है, मान लो एक बार किसी को पप्पू बोल दिया, अब दो मजे लेने लगे, तुम्हारी औकात है नहीं लेकिन तब भी तुम उसके मजे ले रहे हो। भाई तू पप्पू है क्या, अरे भाई तेरी औकात है भी नहीं उसके बराबरी जाने की, लेकिन हाँ फिर भी तू मजे ले रहा है। कैसे, क्योंकि एक बंदे ने मजे ले लिए। अब देखना लोगों ने एक रदरफोर्ड का ड्रॉबैक निकाला, यहां बंदा दूसरा बंदा आ गया, उसने बोला सुनिए तो सही, इधर आइए रदरफोर्ड भाई साहब, आपने तो ये तो बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो घूम रहे तो किधर घूम रहे हैं, कौन से कहां घूम रहे हैं, कौन कहां से घूम रहे हैं, तो ये तो बताया ही नहीं आपने बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन से टाइप की एनर्जी है, क्या है, कितने देर में कहां घूम रही है, तो बताया ही नहीं आपने। तो रदरफोर्ड को बुरा लग गया, बोला यार ये कैसे होता है, ये कैसी कैसी बातें लोग करने लगते हैं यार मेरे बारे में। रदरफोर्ड बेचारा बुरा मान गया, उसने बोला नहीं सर ये गलत बात है। इवन अब थोड़ा सा आगे जाओगे तो हाइड्रोजन ना लाइट एमिट करता है, हाइड्रोजन से रेडिएशंस निकलती हैं, हाइड्रोजन से रेडिएशंस निकलती हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रा मतलब रेडिएशंस निकलती हैं। रेनबो देखा है, कलर्स का रेनबो देखा है, रेनबो मतलब कलर्स जहां से निकलती है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अब लोग पीछे पड़ गए ना, जब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे लोग तो क्या होगा, वो तुम्हें जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब एक बंदे ने एक गलती करी, आदमी उतना पप्पू नहीं हो सकता जितना बनाया जा सकता है। सिमिलरली रदरफोर्ड इतना बेचारा महान इंसान था, लेकिन उसको इतनी उंगली करी गई कि तुम भी इज्जत नहीं दोगे, तुम भी इज्जत नहीं देते हो, तुम बोलते हो सर क्या रदरफोर्ड पढ़ा रहे हो, फालतू का है। जब क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा रदरफोर्ड कैसा इंसान था, ये आपको पता चल जाएगा। रदरफोर्ड के बारे में भैया सुन लो, रदरफोर्ड ने ठीक है इसकी ड्रॉबैक्स आ गए, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बेटा डिस्कशन अभी करेंगे, कल की क्लास में ही करेंगे, सुनना अपने पास। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेटा विवग्योर, सुना था आपने जिंदगी में, ऐसा सुना था ना लाइट को ऐसे 7 पार्ट में। अब ये मत बोलना ये सब क्या है बेटा, मैं डिस्प्रेशन में चला जाऊंगा, डिप्रेशन तो नहीं डिस्प्रेशन में जरूर चला जाऊंगा। विवग्योर सुना था, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हाँ कुछ ऐसा होता है वंस अपॉन ए टाइम, जिंदगी में जब हम 10th पास कर रहे थे उस टाइम पे। रदरफोर्ड के बारे में बहुत मजाक उड़ गया, लोगों ने बोला सुनो ऐसा है रदरफोर्ड को अब छोड़ दो, रदरफोर्ड को छोड़ दो यार, जाने दो बेचारे को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ काम की, जो रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन था वो काम की बात अब हम लोग करना शुरू करते हैं। बस एक लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद आगे चलेंगे। अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, रदरफोर्ड की कहानी को शुरू करते हैं। रदरफोर्ड की कहानी जो 10th तक पढ़ी थी वो तो आप सबने पढ़ी थी। अब रदरफोर्ड थोड़ा सा स्मार्ट आदमी निकला, उसने बोला सुनो ऐसा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एटम का, फॉर एनी एटम, किसी भी एटम का अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने जाते हो तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता है किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता है किस पे डिपेंड करेगा। एक बात बताओ, न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास नंबर का क्यूब रूट। किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर का क्यूब रूट। देख लो अपने पास, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए की पावर, मास नंबर को हम क्या लिखते थे, और यहां पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या कर देते हैं, दैट इज नोन एज आर नॉट, ए की पावर 1/3। किसी भी बंदे का अगर आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, किसी का न्यूक्लियस निकालना है, वेयर आर नॉट इज अ कांस्टेंट, आर नॉट इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। क्या होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -15। अगर किसी का भी आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है कि छोटा सा रेडियस किसका कितना होगा, तो भाई ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ये। अब देखो अब आगे चल रहे हैं बेटा, अब आगे चल रहे हैं, अब ये चीजें अब ये 9th क्लास में नहीं मिलेगी, कल से अब 9th क्लास खत्म। आज भर ही हिस्ट्री थी, आज भर मैंने करा दी, आज भर मैंने करा दी। अब आज के बाद हिस्ट्री गायब, कल से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे बेटा, कल से फिर एंजॉय करेंगे। ये आर नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। यहां बोल देते हैं रेडियस ऑफ छोटा, सबसे छोटा न्यूक्लियस किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो यही हो गया, हाइड्रोजन का होगा, यही होगा अपने पास। हो गया,
श्योर हो तो ये देख लेना, फॉर एनी एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये हुए, मास नंबर 1/3 है, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/क्यू के हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन कर सकते हो, ये लो बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल है? 125 के इक्वल है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा? क्या करेंगे? 1.3 इंटू 10 की पावर -15 a की पावर 1/3 क्यूब रूट लेना है, यही लेना है ना, तो भाई क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो। a की वैल्यू कितनी दी है? 125 दी गई है, क्यूब रूट कर देना। 125 किसका क्यूब रूट होता है? 125 किसका क्यूब रूट होता है? अगर मैथ्स जानते हो तो 5 होता है, और जैसे ही तुम 5 लिखोगे ये कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। क्या आ जाएगा? 6.5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। 6.5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर्स। क्या आ जाएगा? 6.5। 125 का क्यूब रूट क्या हो जाता है बेटा? 5 हो जाता है ना। 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा, निकाल लोगे? श्योर हो? कर सकते, कर सकते हैं? श्योर है? चलो अब मुझे किसने एक क्वेश्चन और दे दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना, खुद से कैलकुलेट करना। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसने बोला कि सर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, अब जाते जाते कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द, ध्यान से देखना अपने पास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स, इसका मास नंबर एक्स एंड वाई if mass number of x and y are 8 and 27 respectively। आपको रेडियस का, न्यूक्लियस का ऑप्शन निकालना है। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओगे। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। किसका? एक्स और वाई का। किसका निकालना है? एक्स और वाई का। दोनों का मास नंबर दिया है, दोनों का मास नंबर दिया है। रेडियस ऑफ, अब सर 1.3 की जरूरत है ही नहीं। रेडियस ऑफ अगर एक्स निकालने जाओगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसका? एक्स निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? आर नॉट इंटू 8 की पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स R0 हो जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई निकालने जाओगे, R0 इंटू सर क्या हो जाएगा? 27 की पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3R0 हो जाएगा। दोनों का रेशियो लोगे, क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। श्योर हो? 2:3 आ जाएगा पक्का? देख लो भाई, आपको रदरफोर्ड के अंदर की चीजें बता रहा हूं। रदरफोर्ड ने जो काम करके दिया उसको हम लोग देख रहे हैं। रदरफोर्ड से बहुत सारे लोग इंप्रेस हुए थे। रदरफोर्ड ने इवन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल के दे दिया था। रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल के दे दिया था बेटा। तो ध्यान से देख ले, थ्योरी है लेकिन थ्योरी अब खत्म होते होते न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव कर रहे, और कल से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे बेटा, कल से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। इवन एक थ्योरी और है, जब हम लोग उसके जाएंगे तो पता चलेगा। एक थ्योरी और है, एक होता है मोजले एक्सपेरिमेंट में आपको लिख देता हूं। मोजले एक्सपेरिमेंट, ये बंदा देखो, आज हमने क्या पढ़ा था? एक्सरे पढ़ा था क्या? आज हमने एक्सरे पढ़ा था क्या? एक्सरे आज पढ़ा। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुआ था? ध्यान से सुनना। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुआ था बेटा? कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ था? एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुआ था? जब कैथोड रे किससे टकराता था? हेवी मेटल से। तो मोजले ने क्या बोला कि भाई किससे कौन सा एक्सरे प्रोड्यूस होगा, किसके कौन से एक्सरे की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, किस पे डिपेंड करेगी? तो इसने क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे होती है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं ऐसे लिख दूं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं न्यू करके, तो ये क्या होती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट ये लिख देता हूं, रुक जाओ। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग ए जेड माइनस बी। ध्यान से देख लेना, इसमें न्यू क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ, ध्यान से देख ले अपने पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ए एंड बी आर ऐसे
वेयर ए एंड बी आर, ध्यान से देख ले, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी क्या है, कोई वैल्यू है, कांस्टेंट रहती है, और जेड क्या है, मेरा एटॉमिक नंबर है, जेड मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो भाई साहब मोजले किसके पीछे पड़ गया था, मोजले किसके पीछे पड़ गया था, मोजले ने बोला कि भाई साहब एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि इसे हेवी मेटल से टकराएंगे, हेवी मेटल से टकराएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हेवी मेटल से टकराएंगे तो एक्सरे जनरेट होगा। एक्सरे क्या है, अब एक्सरे किस मेटल से कैसा जनरेट होगा, एक्सरे किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। एक्सरे किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई ये आज की सारी थ्योरी है, ये सारी की सारी आज की थ्योरी है। अब कल से इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, कल से इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। आई होप सब लोग अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कल सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आ जाएंगे कल वाले। कल अपने पास सारे के सारे क्वेश्चंस करने, हाँ सारे के सारे क्वेश्चंस करने 8 बजे तक। हाँ ठीक है, मुझे ही पता है, लेकिन हाँ एक दिक्कत ये है आज, अभी अब यार फिर से अगर कंसंट्रेशन टर्म्स अब स्टार्ट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, कंसंट्रेशन टर्म तो लंबा खिंच जाएगा, फिर वो कुछ लोग भागना शुरू कर देंगे। मैं कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए देखता हूँ संडे को, इस बार संडे को टेस्ट है क्या, संडे टेस्ट है, इस संडे को टेस्ट है क्या, एक बार बस कंफर्म कर दो, है संडे या नहीं है, संडे टेस्ट है, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। किसका एटॉमिक नंबर बेटा, हेवी मेटल का एटॉमिक नंबर, हेवी मेटल का एटॉमिक नंबर, उसके हिसाब से। अगर नहीं है तो संडे को एक बार आराम से 2-3 घंटे के लिए मिलेंगे, 2 घंटे के लिए, और उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। अगर संडे को होगा तो शाम को मिल लेंगे, कोई बात नहीं, संडे को अगर मॉर्निंग में टेस्ट होगा तो शाम को मिल लेंगे, मूल कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज कर लेंगे, ओके, मूल कॉन्सेप्ट वहां से रिवाइज कर लेंगे, ओके। आज अपने पास होमवर्क आपको कुछ नहीं, आपको आज आज फिर से आपको टाइम मिल रहा है, जहां कोई होमवर्क नहीं है, आपको फिर से कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिवाइज करना है। संडे को मैं देखता हूँ या सैटरडे को देखता हूँ, सैटरडे को भी शायद बॉटनी की क्लास के बाद अगर टाइम मिलता है तो सैटरडे इवनिंग को या सैटरडे जैसा भी होगा, एक बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की सारी क्लासेस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के 30-40 क्वेश्चंस मैं एक बार में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिनिश हो जाएगा, ओके। हाँ क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे फिर वो क्या होता है 8 बजे लोग जाना शुरू कर देते, तो दिक्कत हो जाती है भाई, ओके। चलो कोई नहीं, एंजॉय करो, अगली क्लास में मिलते हैं। आज बस ये बताना कि कौन बनेगा डॉक्टर, किसका कितना सही रहा, क्लास कैसी लग रही है। आई नो थोड़ी सी बोरिंग है बिकॉज ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अगली क्लास से, कल की क्लास से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आने वाले हैं, और वो शानदार से आने वाले, शानदार से आने वाले हैं, तो मजेदार होने वाला है न्यूमेरिकल्स कल से, ओके। तो एंजॉय करो, पढ़ाई करो अच्छे से, खूब चिल मार के पढ़ाई करो, आराम आराम से, बस ध्यान रखना पीछे का रिवीजन करना भी आप ही का काम है। सैटरडे या संडे को मैं एक क्लास देखता हूँ, जैसे होगा मैं बस बात करके बताता हूँ, ओके। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।